तू कर रहा है इंस्टिंक्ट भाई। गुस्से मुझे के ये बता मैं कि तूने बोला कि हम, रुक जा, सुन सुन बात सुन, धीरे धीरे चलते हैं, बकचोदी नहीं। इंस्टिंक्ट जो होता है वो मैंने क्या निगेट किया? और भाई इंस्टिंक्ट मुझे पता है, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, बकचोदी मत पेला कर। इंस्टिंक्ट क्या होता है ये ज्ञान मत चोदा कर, ठीक है? साइंस साइंस का क्या पढ़ा? इंस्टिंक्ट अच्छा ये सबको बता, पता है गुस्सा क्या होता है। गुस्सा इंस्टिंक्ट में आता है नहीं आता, ये बता मुझे। क्या? गुस्सा इंस्टिंक्ट में आता है नहीं आता, ये बता मादरचोद मुझे पहले। गुस्सा इंस्टिंक्ट में कुछ मतलब कि कुछ कंडीशंस में गुस्सा आएगा, ये तो इंस्टिंक्ट होता है, हर जगह नहीं। मोस्टली जो कंडीशंस होती है ना, उसमें जो गुस्सा होता है ना, वो इंस्टिंक्ट में ही होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ तो कंडीशन कुछ में नहीं। कंडीशन में तो होता है ना भाई, जैसे कोई कोई तेरे सामने तेरे बाप ठीक को है, गाली देगा तो तो तेरे को वो नहीं जो आएगा, गुस्सा इंस्टिंक्ट होता है नहीं ना, है। वो जो गुस्सा होता है ना, तो उसको मोरली वो नहीं कर सकता, सप्रेस नहीं कर सकता। जो लस्ट आती है तेरे अंदर, वो भी इंस्टिंक्ट के अंदर है। हाँ, अब मैं बोलूँ, अब ठीक मैं है ना? बोलूँ, देख 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 देख, सुन सुन सुन। जो यहाँ पे गुस्सा है, अगर वो इंस्टिंक्ट है, उसको फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्ट मान लेते हैं, तो भी तो गुस्से को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? कुछ जगहों पे गुस्से कंट्रोल होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर तू कुछ भी कर चाहे भाई, मैं कंट्रोल क्या बोल रहा करना हूँ, एक लेवल तू तक, अबे गुस्से रुक को जा ना, कंट्रोल कर बोलने लेगा, दे खत्म भाई। कर लेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। अरे बोलने तू दे ना, गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, खत्म मुझे कर लेगा कंप्लीट क्या करने उसको? दे। अरे मुझे कंप्लीट करने दे, कंप्लीट करने दे। देखो, जो गुस्सा होता है उसको कहीं कुछ, चल मैं मानता हूँ कि मैं एक रियल साइंटिफिक वे से जाऊं तो पूरी तरीके से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये बच्चे पैदा करने वाली चीज को तू इंस्टिंक्ट मानेगा ना, तब ये तू नहीं बोल सकता है कि ये जो तेरा बच्चे पैदा करने का इंस्टिंक्ट है ये पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता है। तू भाई ये तू कर इंस्टिंक्ट है, सकता है मैं बता कंट्रोल, रहा हूँ इसको कर इंस्टिंक्ट सकता है कैसे है। कॉन्डम लगा मैं के, सुन सुन, कर सकता है मैं बता कॉन्डम रहा हूँ लगा के। इंस्टिंक्ट कैसे है। मैं बता रहा हूँ ना, ये अबे इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट है कैसे है। तब भी कंट्रोल कर सकता है, मैं बोल रहा हूँ। बता तो रहा हूँ, तू कंट्रोल कर लेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आध ह्यूमन मान भी ले, एक आध ह्यूमन ने कंट्रोल कर भी लिया, ठीक है। हाँ रोज भोसड़ी को अपना लंड दबा के, भोसड़ी के कॉन्डम लगा के, कुछ ना कुछ करके उसने इंस्टिंक्ट कंट्रोल कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ। बाकी ह्यूमंस को तू नहीं करवा तो पाएगा। इमोरल है ना भाई वो, अगर उसके इंस्टिंक्ट में सुन, भी है तब भी वो इमोरल उसको नहीं है अपोज ना, करेगा जैसे गुस्से को करता वो है। तेरे लिए इमोरल है ना। सुन सुन, वो तेरे लिए अबे इमोरल है ना, चूतिया, ये बाकियों के लिए नहीं है ना वो यूनिवर्सली इमोरल। इमोरल है ना भाई, ये लॉजिक से इमोरल है। काय का लॉजिक? हाँ मैं बताता हूँ, लाइफ इज सफरिंग, और बच्चे पैदा करना क्योंकि सफरिंग, बच्चे पैदा करके तुम उसको सफर में डालोगे, इसलिए इमोरल है। तो नहीं, ये क्या लॉजिक होता है कि भाई लाइफ इज सफरिंग? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अगर तो ये लाइफ सफरिंग नहीं है क्या? सुन, लाइफ सफरिंग नहीं है, लाइफ सफरिंग हाँ नहीं तो है। इसमें ये बता, मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो ये इमोरल कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। तू जो बच्चा है, तो उसको जब पैदा कर रहा है, तो क्या उसका कंसेंट है? एक सेकंड रुक जा। तो मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ कि तू मान ले कि एक, क्या यार, मैं चेन ऑफ थॉट टूट गया। हाँ चल फिर अब बताता हूँ कि जो तू हम्म। मैं बच्चे पैदा कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान ले तू किसी को सफरिंग कराता है, तो तू उससे पूछता है ना, मतलब जैसे किसी सिचुएशन में है, तो जैसे मान ले कि तेरे को कोई मारने वाला है, तो तू अपने घर वालों को हम्म। बोलता है ना कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, उसके साथ, मतलब तुम भी क्या मेरे साथ सफरिंग में, मतलब इस सफरिंग में इन्वॉल्व होना चाहोगे, मेरे साथ मेरे को बचाना चाहोगे? तो ऐसे तू पूछता है ना। तू सीधे बिना कंसेंट के किसी को दूसरे को सफरिंग में नहीं डाल सकता। तो मेरे अगर अकॉर्डिंग मैं भाई ये ये बोल नहीं है रहा इमोरल। था, मैं तो करूंगा बच्चा पैदा, मेरे लिए नहीं है इमोरल। भाई इमोरल है क्योंकि तू बिना मेरे कंसेंट के लिए उसको नहीं है ना, सफरिंग में डाल रहा है। वो तुझे तू बिना तुझे कंसेंट इमोरल के लग रहा सफरिंग में डाल है, रहा है। मुझे नहीं लग रहा ना ये मोरल। अबे तो तू मोरालिटी चूतिया है ना, सब्जेक्टिव इसलिए होती नहीं है। लग रहा, तेरा सुन दिमाग सुन, खराब है। मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, मुझे नहीं लग रहा ये मोरल। हाँ देख लो, ये देख लो, ये देख लो। मैं तो ऑब्जेक्टिव मानता हूँ ऑब्वियस सी भाई। बात है ना, इसमें बकचोदी क्या, देख लो क्या अबे कर लिया। मैं तो, चल कोई चल, यूनिवर्सल मोरालिटी लॉ तो नहीं है सब्जेक्ट, मोरालिटी। मोरालिटी सब्जेक्ट। सुन सुन, सुन कोई सुन सुन, यूनिवर्सल लॉ ये तो नहीं है तेरा मोरालिटी। लास्ट कोप था। सुन सुन सुन, ये तेरा लास्ट कोप था, तू इतना कोप कर गया, इससे ही प्रूव हो रहा है कि तू कोप क्या कर गया एंटीनेटलिज्म के भाई, सामने तेरा ये लैंड तो कुछ नहीं बेसिक चला। थिंग है कि भाई मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। हाँ तुझे सुन, अगर कोई नहीं चीज नहीं, बिल्कुल इमोशनली, नहीं है मैं बेसिक क्या बोल चीज। रहा हूँ, मोरालिटी को तुझे कोई सब्जेक्टिव चीज प्रूव कर, इमोशनली मैं अगर तेरे को मानता हूँ ऐसा कि लग रहा कुछ है कि भाई ये ऐसे। चीज गलत है, ठीक है, मैं क्या बोलूं, मोरली अगर तुझे कोई चीज ऐसे इमोशनली लग रहा है कि भाई ये चीज गलत है, तो भाई ऐसा अरे जरूरी नहीं है रुक कि जा, रुक सामने जा। वाले को भी वो लगे। डार्विनियन, अब मैं थॉर से पूछता हूँ। थॉर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने कुछ टाइम पहले इंस्टिंक्ट की बात की थी, अब मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसे मोरल्स होते हैं जो इंस्टिंक्ट की तरह हमारे बॉडी में नेचुरली ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब बोलो। कौन कौन से जैसे होते हैं, रेप, बता ना एक बार। जैसे कौन से रेप ना इंस्टिंक्ट होता करना, है? जैसे रेप ना करना। कौन से? जैसे कौन से? इंसिस्ट अवॉइड करना। हाँ, नहीं, ये रेप ना भाई करो। सुनो, सुनो ये कोई इंस्टिंक्ट नहीं है हमारे अंदर कि कैसे इंसिस्ट नहीं को है अवॉइड इंस्टिंक्ट? करना। इंस्टिंक्ट का नहीं कैसे पता नहीं, चलता है? ये मैं इंस्टिंक्ट क्या है, बता रहा इंस्टिंक्ट हूँ, है। ये नहीं नहीं, ये हमको कल्चरली भी मिलता है, सोशली भी मिलता है, क्योंकि हाँ तो बहुत ये सारे तो मैं लोग भी हैं बोल जो, सकता हूँ, ये हमारी कल्चर मैं ही क्या है बोल कि रहा भाई हूँ, जो बहुत है सारे तुम्हारा लोग हैं। गुस्सा है, तुमने क्या पहले इंसान तेरे को को गुस्सा में कल्चरली देखा गुस्सा, कौन तरीके? तेरे को गुस्सा मैं बोल सकता कल्चरली हूँ मिलता ये। है चूतिए? ये बता, तेरे को गुस्सा कल्चरली मिलता है? अबे चूतिए, तो तेरे को ये जो रेप ना करने की चीज है, ये कल्चरली मिलती है? क्या? और ऑब्वियसली जी जी, सोसाइटी के जो नहीं, मोरल तू अगर लॉज कोई हैं, भाई, सुन सुन, तू कैसे बोल सकता है? सोसाइटी क्या के जो तूने मोरल पहले लॉज इंसान को हैं, देखा है सुन सुन, मैं जिसने, सुनना, जिसने अबे कल, चूतिए अरे मेरी रुक बात जा सुन रुक जा। पहले। अगर तुझे ये प्रीपोजिशन प्रूव करना है कि भाई जो रेप है वो तुझे कल्चरली मिली है कि रेप नहीं करना है, तो तुझे ये प्रूव करना पड़ेगा जो फर्स्ट ह्यूमन है, उसको जो ये टीचिंग मिली थी वो इंस्टिंक्ट अंदर से नहीं आई थी कि रेप नहीं करना है, बल्कि किसी ने दूसरे ने सिखाई थी। तो प्रूव कर इसको। क्या? भाई देख, मैं ये मैं तो बोल रहा देख हूँ। सीधा, मैं तेरे को सीधा इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूं, देख, क्योंकि चिंपैंजी की सोसाइटी में क्या होता है, वो लोग भी
ये क्या नाम है, इसको रेप अवॉइड को तो कर। इंस्टिंक्ट सुन सुन नहीं अबे तो माना उनकी जाता है। रुक 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 सुन नहीं सुन, नहीं नहीं, एक सेकंड बात सुनना चाहिए। मैं इसको इसके सुन सुन, बात इसी के सुन। इसी के बाद से काटता हूँ। तूने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि भाई कुछ लोग गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ लोग गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन तब भी गुस्सा इंस्टिंक्ट रह सकता है। उसी प्रकार से कुछ लोग रेप करते हैं और तब भी वो रेप ना करने केस में था कि अबे नूर, क्या बोल रहा है, फिर से बोल, शुरुआत से फिर से बोल। अरे मेरी आवाज कट गई क्या? हाँ हाँ सॉरी सॉरी। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे तूने कुछ टाइम पहले बोला था कि गुस्सा जो होता है तुम्हारा इंस्टिंक्ट हम्म होता है, और हम्म मैंने बोला कुछ लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। मान ले कोई योगी होगा, मेडिटेशन बहुत करता होगा, कुछ कुछ हद तक कर लेता होगा। तो हम्म। अब जैसे गुस्सा इंस्टिंक्ट था, लेकिन तब भी उसको किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई ऐसा एक्सेप्शन है जो कंट्रोल कर पा रहा है। तो उसी प्रकार से जो तुम्हारा रेप ना करना है, कि रेप ना करने की इच्छा होती है अंदर से, तो ये एक इंस्टिंक्ट है। लेकिन तब भी अबे कुछ लौड़ी, चूते लोग ये होते बता हैं ना, जो गुस्सा तो इंस्टिंक्ट तू होने के कंट्रोल बावजूद भी कर रेप कहाँ करते पा हैं। रहा अभी है? बोलने देना। गुस्सा तो तुझे आ रहा है ना, गुस्सा हाँ खत्म तो नहीं हो गया ना तो तेरा? मेरे अंदर भी तो वो इच्छा आ रही है ना कि मैं किसी का मतलब ये किसी के साथ ऐसा गलत ना करूं। तो वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तेरे अंदर आ रही है। क्योंकि अबे तो क्यों क्योंकि सबके तू अंदर आ रही इमोशनल, है तू ज्यादा ऑब्जेक्टिवली, लेकिन इमोशनली तब हो भी रहा है। कुछ लोग कर सुन रहे हैं। सुन सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके अंदर ये इच्छा आती है क्या? हाँ सबके अंदर आती है, ऑब्जेक्टिव है। सबके अंदर नहीं बिल्कुल आती मैं है, मानता मेरे अंदर नहीं आती है चीज। हूँ। तू झूठ ऑब्वियस बोल सी रहा है, बात है। और ऑब्जेक्टिव इसी है। वजह से मैंने तो तेरे मैं को बोल बोला, दूंगा मेरे सुन को सुन, गुस्सा नहीं आता यही भाई, होता है, मैं सुन बोल सुन दूंगा बायोलॉजिकली मैं सुन। नहीं मानता बायोलॉजी को, अबे मेरे को अरे गुस्सा मेरी नहीं बात आता। तो सुन। तुझे तुझे चीजें बता दे रहा हूँ। जो जैसे स्पीशीज होती है ना, उनमें भी बहुत सारी चीजें, बिहेवियर में भी, ठीक है, और इंस्टिंक्ट में भी कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं दूसरी स्पीशीज से। ठीक है, और उनमें से फिर ठीक है जो चीज एडवांटेज देती है सुन सुन, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जो चीज उन्हें एडवांटेज देती है, वही स्पीशीज सर्वाइव करती है। ठीक है, अभी मान ले मादरचोद की तू है, ठीक है, तू अभी ये कर रहा है एंटीनेटलिज्म, वो कर रहा है। ठीक है, अभी तेरे जैसे जो 6 या 7 और होंगे, ठीक है, वो एंटीनेटलिज्म करते करते भाई उनकी जनरेशन खत्म हो गई। ठीक है, और तुम लोगों ने भैंचोद बहुत बहुत प्रचार किया भाई, इसका। हमारा जो बात सुनो ये है मेरी। ना, हमारा जो फर्स्ट प्रिपोजिशन ही है ना, सेकंड प्रिपोजिशन ही है ना, वही बायोलॉजी के इस चीज को नेगेट करता है कि हमारा जो मेन पर्पस है वो सरवाइव करना है। भाई बिल्कुल नहीं है, हम तो नहीं मानते। बायोलॉजी को तो नहीं कर सकते ना तुम नेगेशिएट। अबे कैसे नहीं भाई कर सकते हम मोरल नहीं कर उसके सकता भाई ऊपर तू। कर सकते हैं। हम मोरली नहीं मानते कि भाई ना लाइफ जो है वो बिल्कुल नहीं जीने भाई, लायक है जो किसी मोरल्स की है वो भी। खुद भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मोरल्स है वो कहाँ से आए? मोरल्स कहाँ से है? मोरल्स हमारे अंदर ऑब्जेक्टिवली है भाई कुछ। मोरल्स मोरल्स बनाए तुझे सरवाइव करने के लिए गए, ताकि जो तेरी नहीं स्पीशीज है वो नहीं, सरवाइव ये कर पाए। तेरा मानना है, ये मेरा तेरा मानना मानना नहीं है, नहीं ये मेरा भाई, मानना भाई नहीं ये है। सब मानते हैं, इसको लेके पेपर अबे से गांडू चूती तू आदमी। मानता है ना, कांट ऐसा नहीं मैं मानता नहीं था, मानता। कांट ऐसा ये नहीं मानता था, वो साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली प्रूवन मानता है, था। जो तेरे मोरल्स हैं वो इतनी सोसाइटी में ये मोरल्स क्यों है, ताकि ह्यूमन सरवाइव कर पाए। ठीक है, ग्रुप्स में जब ह्यूमन्स रहने लगे थे तब देख मोरल्स का वो हुआ था, अब मैं बताता मोरल्स हूँ तेरे बने को। थे। समझा? देख देख देख, ठीक है सरवाइव कर पाए, रुक जा, अब मुझे बोलने दे। जो मोरल्स होते हैं वो बच्चे पैदा होने के बाद का जो सर्वाइवल होता है ना, उसके लिए होते हैं, सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्टिव ही होंगे। भाई सब्जेक्टिव मोरल्स हैं, इसका क्या आर्गुमेंट है तुम्हारे पास? मैं बोलता हूँ कि कुछ मोरल्स ऐसे जो इंस्टिंक्ट के तरीके से बॉडी में रहते हैं। यानी कि अबे जैसे गांडू, तू मैं एंगर को बोल सब्जेक्टिव रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव वजह से होता है, कुछ कल्चर में डिफरेंट मोरल्स माने जाते हैं, उधर कुछ और चीजें सही हो सकती है हाँ उनके हिसाब से, जो ये तेरे देखो हिसाब से देखो, बिल्कुल अब सही मैं नहीं है। ठीक है, सुन सुन, अब मैं जो इसी तेरे का हिसाब से बिल्कुल रेफुटेशन सही कर नहीं है, देता हूँ। लेकिन उनके हिसाब से पूरी तरीके से सही है वो। अब मैं थोड़ी इसी का रेफुटेशन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो रियलिटी होती है, जैसे गॉड है और गॉड नहीं है, उसमें से एक रियलिटी है कि मान लो गॉड नहीं है, ये रियल चीज है, 2 मिनट के लिए मान के चलो। अब इसके ऊपर 3 आइडियाज हैं कि गॉड है या नहीं है। तो क्या 3 आइडियाज इसके ऊपर हो जाने से क्या रियलिटी सब्जेक्टिव हो जाती है? नहीं, क्या उसके रियलिटी की पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाते ए, हैं? ये क्या अबे गांडू बोलने आदमी है भाई, देना। बोल क्या रहा है तू? भाई मैंने ये मैंने हाँ, कुछ मैं और बता बोला रहा और हूँ मैं तू क्या बोल बकचोदी रहा कुछ हूँ। और कर रहा है। भाई मैं रियलिटी, बता रहा हूँ भाई ना ये मैं बता कुछ अरे मुझे असली बोलने देना भाई। मोरालिटी यूनिवर्सल है, इसका तू मुझे प्रूफ दे दे बादरचोद। ठीक है, तब तो मैं मानूंगा ना। जैसे रियलिटी की जिस तू की बात कर रहा है, वो रियलिटी क्या तुझे मालूम है, क्या रियलिटी है? नहीं मालूम ना तुझे। अब थॉरी मुझे बोलने देगा मैं क्या बोलना मोरल्स बोलना मोरल्स चाह रहा था मैं। यूनिवर्सल नहीं है, मोरल्स यूनिवर्सल नहीं है, वो वन सब्जेक्टिव ही है। एक ही करके बोलो। अरे रॉक्सी, एक ही करके बोल लो, पहले उसको बोलने दो, फिर तुम बोल लो, तुम बोलो। अब मैं बोल लेता हूँ ना भाई, ये बीच में बोलने लग गया, इसने मेरी बात ही नहीं समझी। तू मैं शांत ये हो गया तो बोलना भाई चाह मैं रहा बोलने था। लगा। अबे बोलने देना चुतिया, अब मुझे सुन ले 2 मिनट। अच्छा बोलना पड़े, हाँ, जो सुन रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, देख तूने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि सोसाइटीज में अलग अलग मोरल्स माने जाते हैं, तो इसलिए मोरालिटी सब्जेक्टिव है। अब तो यहाँ पे क्या चीज थी, यहाँ पे चीज ये थी कि एक रियलिटी के अगर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होंगे तो वो रियलिटी ही सब्जेक्टिव हो जाएगी। ये तेरा मेन पॉइंट है जो तू खुद नहीं समझ पा रहा है। तो मैं इसी को निगेट कर रहा हूं कि जैसे मान ले कि गॉड है, मान ले गॉड नहीं है रियलिटी में, इन रियल गॉड नहीं है, लेकिन किसी का पर्सपेक्टिव है कि गॉड है। तो क्या इससे रियलिटी कि गॉड है या नहीं है ये सब्जेक्टिव हो जाएगा? नहीं, रियलिटी तो एक ही रहेगी ना। तो उसी तरीके क्या से रियलिटी रहेगी? बहुत। रियलिटी अबे क्या यार रहेगी? वो बोलने देना, रियलिटी तुझे कंप्लीट मालूम करने है। दे। सुन सुन, वो रियलिटी तू पहले से अज्यूम कर रहा है ना कि वो गॉड नहीं है।
तो पहले से assume, इधर तेरे को रियलिटी मालूम है क्या रियलिटी है? अबे तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ कोई चीज समझाने के लिए भाई। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भाई, तेरा एग्जांपल ही चूतिया, एकदम बकचोदी कर रहा है भाई थॉर, तू तू समझा मेरी एग्जांपल के बात नाम को? पे। थॉर, तू समझा मेरी बात को? नहीं, मैंने सुना नहीं। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बोल रहा है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग मोरल्स को माना जाता है, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि एक रियलिटी होती है, जैसे गॉड नहीं है मान ले कुछ टाइम के लिए कि गॉड हम्म नहीं है, ये एक रियलिटी है। हम्म लेकिन अब कोई ये मानता हम्म है कि गॉड है, तो क्या इससे रियलिटी हम्म। सब्जेक्टिव हो जाएगी या परसेप्शन रियलिटी का सब्जेक्टिव रहेगा? रियलिटी तो एक ही रहेगी ना भाई। हाँ, गॉड नहीं है, तो सही। उसी तरीके से ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई 5 मोरल्स मान रहा है कि मान ले रेप सही भी है गलत भी है, लेकिन इससे रियलिटी नहीं बदल जा रही है, कि रियलिटी मोरालिटी सब्जेक्टिव नहीं हो जा रही है, बल्कि अबे तो इससे रियलिटी, मोरालिटी एक ही रहेगी। अब थॉट मेरी बात सुन, अब मैं बोल रहा हूँ, अब ये बताओ, अब जैसे इसने अज्यूम कर लिया गॉड नहीं है, ठीक है, इसने पहले अज्यूम कर लिया, उसके बाद वो जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके कि हाँ कोई मानता है नहीं है, वो ठीक है। पहले इधर जो इसने अज्यूम किया ना कि गॉड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इधर रियलिटी क्या है मोरालिटी में? इधर कोई रियलिटी नहीं है एक्चुअली में, कुछ रियलिटी नहीं है। भाई बिल्कुल भी फालतू का पॉइंट है तेरा। मैं नहीं यहाँ मैं पे बता जो रहा हूँ इधर कोई अज्यूम रियलिटी नहीं करके है, जो चल तू रहा था बोल वो रहा है मैं कि तेरे को भाई। एक्सप्लेन करने के लिए बोल नहीं रहा था, तो मैं तेरे को नहीं, वो तो अब समझाना था। गॉड तो मान लो कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी कोई एक है, अब बाकी तो मॉरल्स तो कोई रूल है ना, रूल तो आप जब वही मैं बोल ह्यूमंस रहा हूँ या ना, स्पीसीज रहेंगे ये वो बिल्कुल आएंगे उसके बकैती बाद कर ही रहा है बनेंगे। नहीं नहीं, तो तो मैं तो भाई विदाउट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारी जो रूल्स हैं या लॉज हैं उनकी खुद एक मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब हाँ बोलो। है, कुछ 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 तो है, मैं तो मतलब कौन से सारे मोरल्स? रूल्स तो मतलब हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता मतलब देता हूँ कुछ हम्म, ऐसे मोरल्स हैं जो तुम्हारे अंदर इतने इंस्टिंक्टली है, मतलब कि तुम्हारे नेचर में ही है कि उनको तुम करो भाई, तुम वो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, जैसे मर्डर करना किसी का, जैसे रेप करना किसी का। ऐसे कुछ ये एग्जांपल्स है, किसने बहुत बोल सारे दिया कि मोरल्स हैं। भाई ये तेरे इंस्टिंक्ट रे, है? रेप करना तो ये कोई इंस्टिंक्ट नहीं है कि रेप नहीं कर सकता, ये तो फर्जी बात है, तो मैं मानता हूँ, मर्डर ये तो करना भी मतलब कोई तुम इंस्टिंक्ट नहीं है, मतलब हाँ किसको मर्डर सोशल मारना। तुम्हारा? कॉन्ट्रैक्ट में तुमने रेप को गलत बोल दिया, बाकी रेप कोई गलत चीज होती नहीं है। मतलब मतलब बायोलॉजिकली जो इंस्टिंक्ट की बात करें वो, हाँ, मैक्सिमाइजिंग द प्लेजर मिनिमाइजिंग द हार्म, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो सकता है, वो हर एक जीव में अरे देखा जा एग्जाम्पल सकता है, छोड़ो ना लेकिन भाई कि कौन कौन सा है, मेन बात है कि कुछ मोरल्स ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर नेचुरली रहते हैं, अब इसको कैसे काटोगे कौन बताओ? सा मोरल भाई? अबे तो कुछ भी, कौन सा मैं मोरल? बोल रहा हूँ तू कि मुझे मर्डर प्रूव ले ले, कर दे, वो जिस मोरल की तू बात किसी कर को रहा है वो मारना, नेचुरली होता है तेरे अंदर। किसी को पेन देना, एक किसी एक को मिनट। सफरिंग देना, किसी को पेन देना, हाँ तो ये मोरल का है? नहीं वो एक सेकंड, मोरल है वो ये, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं मोरल है, है। वो इंटर सब्जेक्टिव है। ये इंस्टिंक्ट, भाई ये बता, ये इंस्टिंक्ट कहाँ है कि भाई किसी को ना अबे पेन तो देना, ये इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट है तेरे कैसे अंदर? पता चलता है कोई चीज? तू मुझे ये ये बता ना बता कि ये, इंस्टिंक्ट भाई थॉर तेरा भाई क्या मुझे बताओ, मेथड है किसी थॉर चीज। भाई मुझे ये तू बताओ, मुझे ये बता, ये ह्यूमंस का कौन सा इंस्टिंक्ट है कि भाई किसी को पेन ना हाँ हाँ, देना? तू मुझे ये बता कि तुझे किस मेथड से ही पता चला कि कौन सी चीज इंस्टिंक्ट होती है, कौन सी चीज इंस्टिंक्ट नहीं होती है, अब मुझे ये बता पहले। भाई जो चीज तेरे अंदर नेचुरली रहती है, जैसे कि मैं अबे बात कर रहा चूतिए, हूँ, तू सुन लिटरली सुन, ट्रांसलेट कर रहा है, मैं तेरे से जिसको लेके, पूछ रहा सुन हूँ सुन पता बेसिकली कैसे मेरी चलता बात है, सुन, नेचुरली कैसे? मैं बता रहा हूँ, सुन सुन, मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ ना, जो तुझे कल्चर वगैरह से सीखनी ना पड़े, तेरे को आसपास से बिल्कुल सीखनी ना पड़े, जो तू तेरे अंदर अच्छा बिना सीखे तेरे अंदर बायोलॉजिकली आती है। जैसे कि मैं एक बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं, जो बच्चा होता है ना वो किसी से कुछ सीखता नहीं है, उसको गुस्सा आता है, ठीक है, वो उसको हंसी आती है, ये जो कुछ छोटी बहुत चीजें होती है ना उसके अंदर नेचुरली होती है। जैसे एक बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट होता है दूध पीने का, हाँ हाँ, तो ठीक एक है, जो बच्चा होता है जब उसके पेट को कोई मारता है तो वो रोने लगता है, अब बोल। कहाँ रोने लगता है? दया है उसके अंदर इंस्टिंक्ट के कहाँ रूप रोने में। लगता है? अबे चूतिया, कहाँ रोता रोने नहीं है लगता है? भाई, क्या ये तो पागल भाई है क्या? बेसिक भाई मैंने एग्जांपल ऐसे है। पता है, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो सीधे काट देते हैं, मांस खा जाते हैं। अबे भाई क्या भाई, ये सीधे बंदा अच्छा नेचुरल एग्जांपल्स को भाई वो मैं कर रहा है भाई। अभी मुझे मैं ये तुझे एक बता वीडियो थॉर, भेजूं, बच्चा क्या कैसे तूने मीट कभी खा रहा ऐसा है बच्चा नहीं काट देख काट के। तूने सुन कभी सुन, ऐसा मैं तुझे बच्चा नहीं देखा था? वीडियो भेजूं कैसे बच्चा मीट खा अरे रहा है रुक काट काट जा, के। बोलने दे मुझे बोलने ये दे। एक एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर कि भाई जो नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट। नहीं है भाई, बच्चों का क्या मैं बता रहा हूं, बच्चे होते हैं क्यूरियस, ठीक है, उनको अबे तो नहीं मालूम इसमें होता है क्यूरियस वाली चीज डरना क्या ना है कि डरने अगर का तेरा पेट उनको। आगे जाके, तेरा जो कोई पेट है जिसके साथ तेरे वो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, अब वो जो पेट है उसको तेरा जो बाप है वो मार रहा है, तो वो बच्चा सैड हो रहा है, तो इसमें तेरे सोसाइटी ने क्या सिखाया तुझे चूतिए? ये बता तो ये मुझे। भाई इंस्टिंक्ट कहाँ हो गया फिर चूतिया, ये बताना। अबे क्योंकि सोसाइटी ने नहीं ये तो फिर सिखाया ना, तेरे ही एक्सपीरियंस से सीख गया ना डेफिनेशन तू। से इंस्टिंक्ट हो गया ये। अबे उसके फिर बाप तो ने ये नहीं तो सिखाया था एक्सपीरियंस कि से सीख रोना गया। है। अबे गांडू, तो फिर ये तो एक्सपीरियंस से सीख गया ना, ये तो जो अटैचमेंट आ रही अरे है, भाई अटैचमेंट क्या तेरे को एक्सपीरियंस से चूतिया आ रही है, आदमी है ये जो यार, अब अटैचमेंट है ना ये यार इंस्टिंक्ट है। जरूरी नहीं सुन है मेरी कि बात, कई चीजें जो मान लो इधर कि बचपन में इधर ही जो तुम तुझे इंस्टिंक्ट को अटैचमेंट है ना, प्रूव करो। अब कई चीज जो होती है जैसे कि लस्ट आना, ये तो मतलब 13-14 साल के बाद ही आता है, सुनो सुनो, ये सब चीजें। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे जिसको ये अटैचमेंट हो रहा है ना इसको डॉग से, जो ये अटैचमेंट है ये इंस्टिंक्ट है उसका, समझा? डॉग को प्यार करना भाई उसका उसका इंस्टिंक्ट नहीं जो है। ये है ना, क्या कहते हैं, क्या, एक सेकंड, अटैचमेंट इंस्टिंक्ट है उसका? हाँ
अच्छा, तो अटैचमेंट से जो अगर मान ले कोई उसको सैड मतलब कि कोई उसको मार रहा है जिससे अटैचमेंट है उसका, तो वो रो रहा है या वो सैड हो रहा है, तो ये क्या उसका दया नहीं है? तो वो क्या इंस्टिंक्ट नहीं है? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब उस बच्चे को देख, वो बच्चा उस चीज से अटैच हुआ, तब जाके उसको उसके लिए बेकार लगा। अभी कोई इंसान किसी चीज से अटैच नहीं है तो उसको नहीं लगेगा बेकार। हाँ तो बस फिर बात ही खत्म है। इससे तो फिर मोरालिटी बात ही सब्जेक्टिव खत्म ना, कैसे फिर प्रूव हो रही है? इसमें अभी तुझे तो सच्चा इससे क्या होगा मोरालिटी इसमें? सब्जेक्टिव भाई कैसे हो मान रही ले, है? मैं अपने बच्चे से, मेरा जो बच्चा आने वाला है भाई, मैं तो खुश हो रहा हूं, मैं तो चाहता हूं भाई मेरा बच्चा आए, मैं तो चाहता हूं अबे भाई मैं तो उसे बड़ा इससे करूं। मोरालिटी भाई देख, यहाँ पे अभी ना मेरे हम को, जहाँ मैं जिस उससे कोई चीज पे ऐसे खड़े अटैच हैं, नहीं हूं भाई बहनचोद, सुन सुन अटैच सुन तू रहा सुन, है इधर, यहाँ पे अटैच यहाँ तू पे रहा है जिस बच्चे चीज को पे लेके, बहनचोद की बच्चा आएगा वो भाई वो सफर करेगा, ये होगा, फलाना यहाँ होगा, पे हम जिस ढिमकाना चीज होगा। पे खड़े हैं अभी फिलहाल, हम एंटी एथिज्म पे बात नहीं कर रहे हैं। हम फिलहाल इस पे बात कर रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा कौन सा मोरल, कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तूने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि जो अटैचमेंट, एक बात बताओ रॉक्सी, जो साइकोपैथ्स होते हैं वो तो एम्पैथी नहीं दिखाते, तो मतलब उनमें क्या? तो वो मॉरल्स नहीं है। अब मैंने क्या और बोला तुम एक कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल है, इंस्टिंक्ट को लेके नेचुरल मैंने केस बताया। लोगे कि एबनॉर्मल केस लोगे, फालतू बातचीत। सुनो सुनो, एबनॉर्मल छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमंस में क्या होता है, कुछ ऐसे, मतलब जैसे कि मान लो किसी चीज की वजह से एक नया इंस्टिंक्ट आ गया किसी के अंदर, ठीक है, तो एक नया इंस्टिंक्ट आ गया किसी बच्चे के अंदर, देख लिया फिर हमने, अब वो इंस्टिंक्ट क्या करेगा, वो सरवाइव करने में हेल्प करेगा उसको। एक मान ले कोई कोई कंडीशन है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये एंटीनेटलिज्म वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे कि ये है, क्या नाम है अपना, ये अपना ये हो गया नैया एक, ये बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है, ठीक है, अब ये बच्चों के लिए रो रहा है कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ह्यूमंस तो भैंसचोद अभी अभी से 100 साल पहले या फिर 200 साल या 1000 साल से पहले का ले लेता हूँ, उस टाइम तो भाई मरने कूटने को तैयार रहते थे। उनके अंदर नेचुरली था भाई, पैदा होके सरवाइव कैसे करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ ठीक है, एक्चुअली जो उनके अंदर, ये उनके अंदर नेचुरली था, ठीक है। ह्यूमंस को हाँ आज भी ना मीट को देख के, अब वो बात अलग है, अगर हम मोरली हम किसी चीज को सिखा देते हैं कि भाई इसको मत करो, या फिर वो मतलब इसको वो मत करो, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है वेजिटेरियन जिसको मीट को देख के भाई बिल्कुल मुंह में लार नहीं आएगी, एक होता है नॉन वेजिटेरियन जिसको मीट को देख के लार आएगी उसके मुंह में, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है भाई, ये बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है। अब इसका क्या है कि भाई मान लो एंटीनेटलिज्म इसने फॉलो किया, ठीक है, और ऐसे कर करके काफी सारी एंटीनेटलिस्ट की जनरेशन खत्म होगी, और एंटी, अब इससे क्या हुआ, अब जो एंटीनेटलिस्ट थे या फिर बहुत सारे जो लोग जिन्होंने एंटीनेटलिस्ट की बात एक्सेप्ट की थी, वो सब तो निपट जाएंगे। अब जो इंसान इमोशनली वीक नहीं है, जो चाहता है उसका बच्चा आए, जो चाहता है सर्वाइव करना, जो चाहता है रिप्रोड्यूस करना, अब इससे क्या होगा, अब ये लोग मर गए, सेलेक्टिव प्रेशर बढ़ गया, सेलेक्टिव प्रेशर बढ़ गया, मतलब ये जितने भी एंटीनेटलिस्ट थे ये सब निपट गए। अब सर्वाइव कौन कर गया, जो भैंसोद इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग करके भैंसोद, अब इससे ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व होगी। तुम कभी भी भैंसोद ये नहीं सोच सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से पूरी ह्यूमन स्पीशीज चलेगी। स्पीशीज में वेरिएशंस आते हैं और उन्हीं वेरिएशंस की वजह से बाद में जो स्पीशीज है वो सर्वाइव करती है, ठीक है। तेरी तरह हर कोई इमोशनली वीक नहीं है, तू मर जाएगा, तेरे जैसे हजार जो इतने ज्यादा इमोशनली वीक लोग हैं वो मर जाएंगे, इससे इसका मतलब ये नहीं है भाई तो मतलब पूरी ह्यूमैनिटी ही भैंसोद खत्म हो जाएगी, ठीक है, भैंसोद सारी सफरिंग को खत्म कर देगा। हाँ सही है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे क्या है, नहीं, नेचुरल सिलेक्शन ऑब्वियसली बात है ह्यूमंस कि में भाई। भाई ये तो चलो मतलब तुम अगर एक्सटिंक्ट कर गए, जब मान लो कि एक ग्रुप है जो एंटीनेटलिस्ट है वो हट गई, तो उससे ह्यूमन स्पीशीज थोड़े खत्म हो जानी है। वो तो हाँ मान वही लो कि मैं बोल रहा चलो हूँ, ये तो एक हाँ सिस्टम है, हर एक वही मैं जीव बोल में रहा हूँ ना, होता है क्योंकि कभी भाई भी। क्योंकि सब ह्यूमंस वैसे नहीं होते हैं, जिस चीज को लेकर तुझे इतना ज्यादा ग्रीफ फील हो रहा है वो सामने वाले ह्यूमंस को वैसा नहीं होता है। अब नॉन वेजिट जो वेजिट, हुआ उसमें कहीं भी किसी भी देखो, किसी भी आदमी ने मेरे ना तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के ऊपर अटैक किया ना सेकंड प्रीपोजिशन के ऊपर अटैक किया। कहीं से भी टॉपिक डाइवर्ट हो जाए, कहीं से भी कोप हो जाए, कहीं से भी एस्केप हो जाए, वही ट्राई किया गया है। और जहां तक कि इंस्टिंक्ट की बात है तो मैंने उसका बता दिया है जितना मैं बता सकता था कि इंस्टिंक्ट जो होते हैं उसे अगर मतलब किसी के नेचुरली हो भी जरूर नहीं है कि मोरल है। हम आज के टाइम पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीजों से, टू बी ऑनेस्ट। हम अबे आज के तू टाइम पे ऐसे ऐसे बोल रहा है ह्यूमंस कि नहीं है भाई जो इस चूतिए इस चूतिए केज तू ऐसे में बोल रहा है जैसे फंस क्या इंस्टिंक्ट रहा है वेंचर भाई। कोई, जैसे इंस्टिंक्ट कोई अबे ट्रेडिशन है भाई वेंचर म्यूट हो जो जा, जिससे तू आगे बढ़ चुका है। मैं बोल, हाँ हाँ म्यूट हो जा, मैं बोल लेता। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज ऐसा ह्यूमन हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज के टाइम पे हमें ये समझना चाहिए कि जो प्रो ह्यूमन चीजें हैं कम से कम हम उनको लाइफ में अपने लेके आए। और मुझे पता किसने है कि डिसाइड एंटी किया क्या नेटलिज्म प्रो इतना ह्यूमन? मतलब साइड फिलॉसफी है, यानी कि मतलब कि लोग क्योंकि इतना फॉलो करते हैं, इतना नेचुरली उनके अंदर चीज है कि बच्चे पैदा करना है और इतना बड़ा पाप है ये, अच्छा तब तू भी मुझे बता दे, लोग समझ दुनिया नहीं में पाते एंटी कितना बड़ा। नेटलिज्म कितने % लोग फॉलो करते हैं?
बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। वही मैं बोल रहा हूँ ना। 54 अब पता 55 फिर ये नेचुरल, 54-55 अगर ये हजार। इतना ही नेचुरल होता, अगर ये इतना ही नेचुरल होता तो भाई बहुत सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए अबे था ये चीज। चूतिए, ऐसे तो वीगनिज्म भी कभी 10,000 लोग फॉलो करते होंगे, तो इसका मतलब क्या हाँ ये तो मतलब वीगनिज्म भाई बोल कौन रहा है सही है वो वीगनिज्म? भाई तो चूतिया है एक भाई, टाइम तो पर कुछ तो भी भाई बोल सेक्स रहा है। स्लेवरी भी भाई पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती थी। हाँ मतलब मैं ऐसा समझता हाँ हूँ कि भाई कोई चीज नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोरल भी है, वो तो दोनों अलग चीजें होती है। हाँ, वही ना। नहीं नहीं, मैं मतलब मैं उस सेक्स लास्ट में लेवल की बात नहीं कर कंक्लूजन रहा हूँ। दे मैं अगर देता हूँ बात भाई कर रहा अपना। हूँ, देख भाई, मैं अगर तुझे बात जो कर रहा हूँ बोलना कि है भाई बोलते रहे। जैसे जैसे इसने बोला अरे रुक एंटी-नेटलिज्म की जा, बात मैं की। बोल लूं। तू बोल लियो ना, बोल तुझे बोल। रोक कौन रहा है? मेरा वैसे भी नेट ठग रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। समझ रहा बात? तो नहीं, नेट मैं तुम्हारा यही सही है, लास्ट में नेट सही है तुम्हारा। तो मैं लास्ट में यही कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे हिसाब से आज भी मेरे किसी भी दोनों फंडामेंटल इस पे ऑब्जेक्शन नहीं खड़े हुए हैं। बाकी कोई ये कह सकता है कि भाई तुम एंटीनेटली सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तो उसका भी मेरे ऊपर जवाब है। उसका भी मेरे क्या पास जवाब जवाब है? है। पहली बात, क्या? हाँ पहली बात तो जवाब यही है भाई, देखो कि सुसाइड करना या ना करना, ये दोनों ही मेरे जो 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 मेरे प्रिपोजिशन है। पहला प्रिपोजिशन लाइफ इज सफरिंग, दूसरा प्रिपोजिशन बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए क्योंकि उससे सफरिंग पैदा होती है। ये दोनों प्रिपोजिशन को अटैक नहीं कर रहा है डायरेक्टली। यानी कि भाई ये कैसे अटैक करेगा, क्योंकि बच्चे तो पैदा होने के बाद तो ये दोनों प्रिपोजिशन लागू ही नहीं नहीं हो तो सकता। भाई नहीं, मैं क्या बोल रहा सफरिंग हूँ तो भाई तुम्हारे बात, अनुसार गलत है ना, सफरिंग गलत है वही मैं तुम्हारे बोलूँ, अनुसार। सफरिंग गलत है तो फिर निपट जा भाई। तो नहीं तुम नहीं, जितना दिन जीवित सफरिंग रहोगे तो तुम्हारा सफर देखो, तो करोगे। अब मैं बताता हूँ इसका। अब इसमें शोपेनहावर क्या बोलता है, शोपेनहावर क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो नहीं, क्या वो नहीं होता है बता तो कि, उसका जवाब देना, इसका जवाब दे देंगे। हाँ मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखो क्या होता है कि यहाँ पे सुसाइड जो होता है, बहुत एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत हार्ड है, क्योंकि अबे इस लॉजिक लेगा सिचुएशन, लोड़ू। अरे सुन ले भाई, क्या चाहिए तुझे, नहीं बोलूं मैं? हाँ बोल। हाँ, तो सुसाइड एक यहाँ पे ऐसी समस्या है कि जैसे मतलब कि कोई आदमी नास्तिक बन जाता है ना, तो वो नाइलिस्ट भी बन जाता है। तो जैसे उसको नाइलिज्म से निकालना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है नास्तिकता के बाद, उसी प्रकार से हमारे एंटीनेटलिज्म को फॉलो करने के बाद ये जो एक तरीके से लाइफ को लेके सुसाइड का परसेप्शन बन जाता है, वो भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। और उसको निकालने का एक ही तरीका है कि हम लोग मतलब कि एक तरीके से एक गोल हमारा एक दूसरा तीसरा प्रिपोजिशन ये बनाए कि जब तुम पैदा हो चुके हो तो तुम ये सुसाइड ना करो, बल्कि तुम अपने लाइफ को जितना, क्योंकि फर्स्ट प्रिपोजिशन क्या था? फर्स्ट प्रिपोजिशन ये था कि लाइफ बहुत सफरिंग है। तो अब हमारा एक गोल क्या है कि अब तो हम पैदा हो चुके हैं, अब तो सफर कर रहे हैं, तो हमारा गोल ये है कि हम सबसे कम सफरिंग झेलें। तो उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करें। तो वही सिंपल। है ना, तू और सबसे कोई कम ये कह सफरिंग सकता है झेल, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कम कम क्यों झेलना, खत्म कर देना सफरिंग को सीधा। कम क्यों झेलना है तुझे, सफर करना ही क्यों है, खत्म कर दे उसको। अब मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि सुसाइड इंस्टिंक्ट है, सुसाइड ना करना एक इंस्टिंक्ट है, इसलिए सुसाइड नहीं करेंगे। नहीं, तो आ गया ना। तुमने खुद बोला है अब कि जो मोरल जो है वो इंस्टिंक्ट से डिसाइड तो नहीं यहाँ होता पे ना। तो देखो, तूने खुद यहाँ बोला। पे तो देखो सुसाइड, मैं तो मोरल इमोरल बोल ही नहीं ना सुसाइड को। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि ये मोरल है या नहीं, इमोरल तुम्हारे है। केस में मोरल है, तुम्हारे केस में मोरल है, क्योंकि जिंदा रहना सफरिंग को ज्यादा बढ़ावा देता है एज कम्पेयर टू मर ठीक है जाना। चलो भाई, हाँ मैं सुसाइड को एज अ मोरल चीज मानता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब से बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है, बोल दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मोरल चीज करनी चाहिए। अबे करेंगे भाई, करेंगे। नई जनरेशन को इस समस्या के अंदर डाल के क्यों मरे? अच्छा ये बताओ अजय, मतलब ये जो भी जितने एंटलिस्ट अरे थॉर, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या है एंटीनेटलिज्म के खिलाफ, वो दो ना, अभी हम बैठे हैं ना यहीं पे। आर्ग्यूमेंट क्या है? ये इसका मैं दे रहा हूँ अरे ना रुक जा, खिलाफ आर्गुमेंट। अरे रुको रुको, थॉर है, थॉर ए मुमुक्षु, तुम थोड़ा मॉडरेट करो तो हमारे थॉर जी कराएंगे इंटरेस्ट। ओ बाप रे। नहीं रुक जा, हमारा उससे पहले हम बोल रहे हैं कि जेनोक्स, हाँ मैं मॉडरेट कर लूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। उससे नहीं, ये पहले कैसे तुम, एंटी नेटलिस्ट जो खिलाफ है, वो कैसे अरे मॉडरेट नहीं है करेगा? खिलाफ अरे वो। लड़ू तो मैं नहीं है। कुछ समय के लिए न्यूट्रल हो जाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं तो हाँ। नहीं होगे तुम साले, तुम अरे हो जाएगा, ये बात अरे है, रहने दो। सिंपल बात। हाँ एक सेकंड, चलो भाई चलो, अभी करते हैं इसका। आए हाथी साले नहीं गधा नहीं, तो बनाने वाले उससे एंटीनेटलिज्म के साथ। उससे पहले जेनोक्स भाई को देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, और फिर थॉर भाई को भी अपने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, तब होगी ठीक है, बात। और देगा भी, मे- हमने दे दिया। मेरा तो सिंपल है भाई कि जो ये मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा वो फुटिलिटी वाला आर्गुमेंट, फैलेसी, वो जो क्या बोलते हैं, फुटिलिटी फैलेसी है ना, जानता है कोई? अरे बोलो तुम, क्या होता है। मतलब ये कि भाई अगर हम किसी चीज को परफेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो जितना हमारे हाथ में उतना हमको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ। ये क्या था? ये क्या है सॉरी? हाँ ठीक है पागल बोलो है क्या साला? ये आर्ग्यूमेंट। इसको बंद करो अरे भाई।
बोलने दो, बीच में म्यूट रहे दूसरा पक्ष वाला। ठीक है। हाँ बोलो। तो ये मैं मानता हूँ, तो भाई जो एंटीनेटलिस्ट है वो अगर जिंदा है इस धरती पर, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे जीवों के लिए सफरिंग का काम करता है। ठीक है, तो उसको ठीक बात है। जितने समय तक वो जिंदा रहेगा, जितने समय तक वो जो दूसरे लोगों को कन्विंस करेगा, दूसरे लोग उसके चक्कर में और ज्यादा सफर करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये क्लेम है कि जिस टाइम एंटीनेटलिस्ट को ये पता लगे कि भाई ये सब जगत जो है मेरे कारण सफर कर रहा है, उसी समय उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। एंटीनेटलिस्ट नहीं, तुम क्या दे रहे हो? लड़ाई हो रही है इसके बीच में। आंसर देना नहीं आ गया है, बट साला म्यूट बैठ। अजय रुक जा, मैं फादर म्यूट ही रखो। अनम्यूट करता कुछ देर में। अब बोल। हाँ देखो भाई, सिंपल बात है, इस पे एंटीनेटलिज्म के दो पोजीशंस हैं। यूथनेशिया का नाम सुना होगा तुमने, यूथनेशिया में क्या होता है बेसिकली? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, तुम बोलो बस। यूथनेशिया का मतलब होता है सिंपल कि हम एंटीनेटलिस्ट ये मानते हैं कि इन आवर सोसाइटी हम सुसाइड को एज एन मोरल एक्ट वो मानते हैं। ये अगर मोरल ना भी माने तो न्यूट्रल एक्ट मानते हैं, और सोसाइटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुमने जो क्वेश्चन पूछा, एक तरीके से हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है, फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है कि लाइफ इज सफरिंग, और सेकंड प्रीपोजिशन उससे इंटरकनेक्टेड है कि उससे लाइफ इज सफरिंग, देयरफॉर वी शुड नॉट प्रोक्रिएट। इन दोनों पोजीशन पे कोई अटैक नहीं पड़ रहा है। इससे अटैक क्या पड़ रहा है? अटैक कुछ नहीं पड़ रहा है बिल्कुल। ये तुम जो कर रहे हो ये एक डायलेमा क्रिएट कर रहे हो कि एंटीनेटलिस्ट जिंदा क्यों? तो दूसरे महोदय साहब आंसर देगा। ठीक है, तुम आंसर देना तो दे दो। मैंने कंप्लीट कहाँ किया है जी? बोलो। हाँ, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ना तो मेरे फर्स्ट प्रीपोजिशन जो कि मेन आर्गुमेंट था उस पर कुछ अटैक नहीं हुआ है। अच्छा, इस पे बात कर लेने से कि अब हमें सुसाइड करना चाहिए एंटीनेटलिस्ट को या नहीं करना चाहिए, इससे प्रोक्रिएशन जो कि हमारा मेन आर्गुमेंट है कि प्रोक्रिएशन को रोकना चाहिए, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर हम इसको ले भी लें तो बहुत सारे एंटीनेटलिस्ट सुसाइड को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, यूथनेशिया को सपोर्ट करता हूँ मैं। और जो एंटीनेटलिस्ट सुसाइड नहीं भी कर रहे हैं और सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि इस पे डेविड बेनेटर का सिंपल आंसर है कि उसने एक प्रैग्मेटिक पेसिमिज्म जिसको बोला जाता है, जो शोपेनहावर ने और शोपेनहावर से उसने हाँ, तो बोलो क्या होता है प्रैग्मेटिक पेसिमिज्म? हाँ, पेसिमिज्म में क्या है बेसिकली कि तुम जो सफरिंग है तुम क्रिएट तो करने ही वाले हो, ठीक है, तुमने सफरिंग क्रिएट करनी है। तो अब जो तुम्हारी लाइफ है उसको थोड़ा सा उसने ना एग्जिस्टेंशियलिज्म के तरफ लेके गया हो। जब अब तुम पैदा हो चुके हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो तुम लाइफ में जितना अच्छा करना चाहो, अपनी लाइफ को जितना अच्छा बनाना चाहो, क्योंकि सुसाइड करने का तुम्हारा मन नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि एंटीनेटलिस्ट सुसाइड को सपोर्ट करता है इसलिए हर एंटीनेटलिस्ट सुसाइड करेगा, हो सकता है कि वो ना भी करे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मैं केवल यार मुझे उसको बोलने दे दो, फिर तुम बोलना। कंटिन्यू करेगा। मैं एक बार तुम बस मॉडरेटर जो है उसको मैं नोट कराना चाहूंगा कि इसने बोला है कि हो सकता है कि जो एंटीनेटलिस्ट है उसको सुसाइड करने का मन ना करे। ये बस आगे तुम करो जो कर बोलना है। बिल्कुल ठीक बात। मैं जानता हूँ इस पे क्या पॉइंट आने वाला है, वो सब। वो एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार ये भी ऐड करना चाहूंगा कि तुमने जो दो प्रेमिसेस रखी कि लाइफ कंटेन्स सफरिंग देयरफॉर वी शुड नॉट प्रोक्रिएट, ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। तो मैं वैलिडिटी दिखानी पड़ेगी कि पहले प्रेमिस से कंक्लूजन कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी वैलिडिटी 2-3 प्रेमिसेस तुमको बीच में ऐड करना पड़ेगा, तब होगा प्रॉपर। मैं इसको हिंदी में रखता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा एरिस्टोटल लॉजिक का पता नहीं है, मैं इसको हिंदी में आसान भाषा में रखता हूँ। देखो, हम बोल ये रहे हैं कि जो असिमेट्री आर्गुमेंट है, डेविड बेनेटर का नाम सुना होगा, तो उसका बेसिकली कहना ये है, लाइन बोलूंगा मत क्या करो, उसको एरिस्टोटल लॉजिक नहीं पता, वो एरिस्टोटल मर गया 2000 साल पहले, उसके आधे लॉजिक फट दिए। ठीक है, छोड़ दे। अरे एरिस्टोटल कुछ नहीं बोल रहा है। अरे यहाँ पर बात ये है कि मेरे को एरिस्टोटल लॉजिक पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोहित, तू किसी भी बकलोडर का नाम मत ले, सीधा तू अपना आर्गुमेंट दे इसके अगेंस्ट। इसने क्या बोला, छोड़ो, सब छोड़ दे। हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डेविड बेनेटर का एसिमेट्री आर्गुमेंट है, उसमें ये बोला जाता है, मतलब उसका आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि जो लाइफ है अगर ना होती यहाँ पे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहती, हर सिचुएशन में बेस्ट रहती। उसने एग्जांपल लिया कि एक आदमी ले लो, जैसे इसको बोलते हैं वो रसल का कुछ आर्गुमेंट था, तो उसका आर्गुमेंट ऐसा था कि जो एक जैसे हम एक आर्गुमेंट आता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो फील अच्छा करते हैं लाइफ में जीने के बाद, और उनको मतलब कि लाइफ में अभी प्लेजर ज्यादा है उनके, ठीक है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई, हम तो अगर हमसे पूछा गया होता पहले बचपन में, मतलब अगर हमसे बर्थ के टाइम पे, प्रोक्रिएशन के टाइम पे पूछा गया होता तो हम कंसेंट दे देते हैं। तो प्रोक्रिएशनिस्ट का आइडिया या आर्गुमेंट ऐसा रहता है
कि भाई इसका मतलब कि बहुत सारे लोग कंसेंट दे देते हैं बड़े होने के बाद, इसका मतलब कि हमें प्रोक्रिएट करना चाहिए। तो एंटी नेटलिस्ट इससे क्या आर्ग्यू करते हैं कि भाई चलो मान लेते हैं कुछ लोग जो होते हैं उनका कंसेंट हो जाता है बाद में लाइफ को मतलब कि एक्सपीरियंस करने के बाद, कि हाँ भाई हम कंसेंट, शायद 50 साल का कोई आदमी हो गया, उसने बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस किया तो वो कंसेंट दे देता, लेकिन उससे ये निगेट नहीं होता कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कंसेंट नहीं देने वाले थे। तो अगर उस 50 साल आदमी वाले की लाइफ से अगर वो लाइफ हट जाती, अगर वो जिंदा नहीं होता, तो उसके लाइफ में कोई सफरिंग तो रहती नहीं एज इट इज, उसको गिल्ट भी फील नहीं होता और साथ में प्लेजर नहीं मिलता। तो प्लेजर का ना होना कोई बुरा भी नहीं है, और साथ में वो जो दूसरा बंदा है जो कि सफरिंग झेल रहा था उसका भी सफरिंग बच जाता। मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ रह गया हो, ठीक है, तो इतना समझ लो। अच्छा सार बता दीजिए क्या बोला आपने। इस पर तो मैंने इसके अगेंस्ट में कुछ बोलूंगा नहीं, कोई फालतू बात है जो मैं पूछूंगा एक दो सवाल, बात खत्म है। क्या फालतू बात है? तुम ये बताओ कि जो सफरिंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, सफरिंग को खत्म होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य है, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुमको बिल्कुल। क्या ये लगता है कि तुम सारी दुनिया, जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी मनुष्य, सबको तुम एक दिन कन्विंस कर पाओगे कि ये एंटी-नेटलिज्म वगैरह, अगर हम एक सिचुएशन, नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कन्विंस कर पाऊंगा सबको। मैं एक इमेजिन कर लूँ कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक इमेजिन कर लो कि जिसमें तुम पूरी दुनिया के लोगों को ये कन्विंस भी कर पा रहे हो कि भाई पॉसिबल है कि सारे लोग एंटी-नेटलिस्ट बन जाए। तब तक कितने एंटी-नेटलिस्ट इस धरती पर रहेंगे और वो कितना जो है उद्योग करेंगे इसके चक्कर में, जिससे इस दुनिया में दूसरे लोगों को, दूसरे जानवरों को कितना सफर फील करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो ये बात तुम्हारी सही है कि हाँ हम लोग जो है अभी मैं बोलने दो उसको। तुम्हारा जो ये लक्ष्य है, जो एम है, उस एम को पूरा करने में तुम कितना और सफर करवा रहे हो दूसरे लोगों को, ठीक है? सफरिंग नहीं होना चाहिए। उस एम को अचीव करने के चक्कर में बहुत सारे लोग और भी सफर कर रहे हैं। दूसरा और मैं इस पर देता हूँ एक आर्गुमेंट कि भाई जो मोरालिटी हुई है ना, जो डिफरेंट मोरालिटी ह्यूमंस ने डेवलप की है, वो डेवलप की है हम सर्वाइवल के लिए, ठीक है? हम सर्वाइव कर पाए वगैरह, ठीक है? तो मान लो कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में एक ग्रुप ऐसा पीपुल है जो ऐसी मोरालिटी मानता है कि भाई जो सफरिंग है वो हम जो है वो नहीं होना चाहिए और हमको जो है प्रोक्रिएट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ह्यूमंस जो है वो प्रोक्रिएट आगे नहीं करेंगे, तो उनकी जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब वो लोग विलुप्त हो जाएंगे। और जो लोग थोड़े मॉरली स्ट्रांग होंगे, जो इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, वो लोग आगे प्रोक्रिएट करेंगे। तो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर कुछ नहीं है। जो बाद में जो भी स्पीसीज आएंगी ह्यूमंस की, वो लोग सबको बकलोली मानेंगी, ठीक है? वो थोड़ा मोरली स्ट्रांग होंगी और फिर वो ये जो है तुम्हारा फर्जी का आर्गुमेंट चला जाएगा। तो ये तो मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, ऐसा ही चलता है। दूसरा तो मैं सफरिंग का दिया तो सिंपल मेरा आर्गुमेंट वही है कि अगर तुम मानते हो कि सफरिंग इंपॉर्टेंट है तो तुमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम सफर करवा रहे हो। हाँ ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ भाई, हो गया तुम्हारा, कुछ खास पॉइंट नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा सिंपल ये बोलना है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हो। भाई देखो मेरे अंदर मैं एक एवोल्यूशन, हम जितने भी एंटी नेटलिस्ट हैं वो नास्तिक होते हैं, एवोल्यूशन को मानते हैं। मैं इस चीज को मानता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं जो मुझे मरने से, सुसाइड करने से रोकते हैं, और वो इंस्टिंक्ट्स गलत हैं। वो मुझे बोलने देना पूरा, ठीक है? कंप्लीट यहाँ करने देना, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। वो इंस्टिंक्ट्स है मेरे अंदर एज अ ह्यूमन, वो इंस्टिंक्ट्स है मेरे अंदर, और मुझे डर लगता है मरने से, और मुझे मरने से डर लगता है इसलिए भी मैं सुसाइड नहीं करता क्योंकि मुझे उसमें भी सफरिंग दिखती है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरीनेस है, समझ रहे हो इस बात को? लेकिन सुसाइड इससे गलत नहीं है, यूथनेशिया इससे गलत नहीं है। बोलो भाई, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि भाई आज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वन टाइम सफरिंग इज बेटर देन लाइफ टाइम सफरिंग, ठीक है? क्या? मतलब तुम एक बार मर जाओ वो ठीक है, सॉरी एक बार मर जाओ वो ठीक है, लेकिन तुम लाइफ टाइम के लिए किसी को सफर कराओ वो गलत है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। अरे सुनो इसमें एक आर्गुमेंट, अरे मोहित एक सेकंड, बीच में क्यों बोल रहा है? अरे ये गांडू को म्यूट करवाइए। यूटिलिटी का आर्गुमेंट है। तो अब यूटिलिटी का आर्गुमेंट कैसा होता है? एंटी नेटलिस्ट कह देते हैं। रुक जाओ, मैं एक बार, एक जेनॉक्स भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अभी देखो यार, उसके बाद कंक्लूड कर लेना एक बार बस। मैं कुछ नहीं, मैं बस अभी समराइज कर रहा हूँ तो रिप्लाई कर देना। मैं बोल रहा हूँ कि पहले तुमने बोला, इस हॉर ने पूछा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं करते हो। सिंपल, अगर सफरिंग ही इतनी है हर जगह, तो सफरिंग दूसरे का सफरिंग का कारण हो, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, उनसे सफरिंग उनकी रिलीव हो जाएगी। तो तुमने आर्गुमेंट दिया कि मतलब तुमने रिप्लाई दिया आपकी जो सफरिंग होती है उसमें जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है वो के खिलाफ, हमें सुसाइड करने से खिलाफ होता है, वो भी अपने आप में सफरिंग है। तब किस सफरिंग को अप्लाई करें इस डायलेमा में हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ऐसा कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ, तो उस पर थॉर ने रिप्लाई दिया कि थॉर ने रिप्लाई, एक सेकंड मुमुक्षु, क्या ये बोल रहा है कि एवोल्यूशन के कारण हम सुसाइड नहीं कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट के कारण?
हाँ वही बोल अच्छा रहा है। ठीक है हाँ ठीक है बिल्कुल। ठीक है चलो। हाँ, तो उसके बाद थॉर ने रिप्लाई किया कि थोड़ी सफरिंग के लिए थोड़ी सफरिंग अगर हो जाए, उससे ज्यादा सफरिंग अवॉइड हो सके तो हमें ज्यादा सफरिंग अवॉइड तो करना मैं देखना इसको चाहिए। यूटिलिटी आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ। अब मैं इस पे रखना चाह रहा हूँ। अब देखो, नहीं, हाँ, अब तो इसमें यूटिलिटी थॉर का जो आर्गुमेंट, पॉइंट, बोलो। बोलो बोलो। तो यूटिलिटी का आर्गुमेंट कुछ ऐसा है कि जैसे तुम बोल रहे हो कि मेरे मर जाने से ज्यादा जो है सफरिंग क्रिएट हो रही है, और सफरिंग रुक रही है, रेड्यूस हो सफरिंग रही लेस है, हो रही है। रेड्यूस हो रही है। अच्छा, ये तुमने कैसे, अबे नहीं, बोलने देना भाई। उसका पॉइंट ये था, उसका पॉइंट था कि तुम सुसाइड करने से जितनी हाँ तुमको समझ सफरिंग रहा हूँ होगी, मैं, उससे ज्यादा समझ तुम रहा हूँ, अवॉइड कर लोगे मर समझ गया जाने समझ से। गया। अब इसमें मेरा आर्ग्यूमेंट सिंपल सा ऐसा है कि अच्छा, तुम एक इसको यूटिलिटी के मतलब डीपली यूटिलिटी में जाओ। अच्छा, मैंने सुसाइड किया, उससे मेरे घर वालों पे इफेक्ट पड़ा, हो सकता है घर वालों से मेरे घर वालों के जो दूसरे उन्होंने किसी और पे इफेक्ट डाला, उससे हो सकता है कि उस जो बंदा है उसने किसी और पे इफेक्ट डाला। तो ऐसे तुम कंक्लूड कैसे कर सकते हो कि मेरा सुसाइड करने से ज्यादा सफरिंग क्रिएट हो रही है या कम सफरिंग क्रिएट हो रही है? ये कैसे बोल क्योंकि सकते हो तुम? अरे ये मेरा बोलने में अरे मुझे भाई, पहली बात, तुम साला जिंदा है, जब तक तू जिंदा है तुम्हारे चक्कर में कितना लोग सफर कर रहा है तुमने उसका कैलकुलेशन किया है? तुम मर जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप 2 साल तक भी न रोएंगे तुम्हारे चक्कर में, ठीक है? वो फिर लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया ऐसी ही चलती है। अरे ये टूटिया है क्या भाई? नहीं, क्या और भाई आर्गुमेंट दे रहे हैं? रुक जाओ, नहीं सही बात जनाब। है। तो इसमें यार रुको, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको इसके पीछे थॉर को देना पड़ेगा आर्गुमेंट, कि या फिर कुछ जो भी कैलकुलेशन है जो भी बोल रहे हो, क्योंकि तुमने पहले आर्गुमेंट दिया था कि थोड़ी सफरिंग हो जाए, लेकिन उससे अगर ज्यादा सफरिंग अवॉइड हो सकती है तो हमें थोड़ी सफरिंग हाँ, करके बचा लेना चाहिए। तो ये सब जो फिर तुम जो बात कर रहे हो ना कि तुम्हारे माँ बाप ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, कैलकुलेशन तुमको देना चाहिए कायदे ये से। सिंपल कैलकुलेशन है। कोई एक आदमी किसी परिवार में चला जाता है तो वो जीवन भर के लिए उसके लिए नहीं भाई रोते, इसमें क्या कैलकुलेशन? हो तो यही बात हो ना कि यहाँ पे हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे सफरिंग को। अब ये जेनॉक्स का पॉइंट यही है कि सफरिंग को क्वांटिफाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि उस सफरिंग से ज्यादा ये सफरिंग होगी। इसके पीछे जो हाँ। आर्गुमेंट होगा तुमको देना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट था अरे कि भाई, ये थोड़ी से आदमी ज्यादा कुछ कर समझ ले। भी नहीं रहा है बात को यार, कुछ भी बोले जा रहा है। नहीं, वो मैं समझ समझा पॉइंट जो वो बोल रहा है? अरे समझ रहा हूँ मैं, तो इसकी बात मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हो तो दो आंसर, ठीक है? इसने बोला कि भाई अगर हम मर जाएंगे हमारे माता पिता दुखी होंगे, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे माता पिता दुखी होंगे, वो जो दुख अरे है। यार, मैंने ये ऐसा बोला था क्या? वही तो मैंने बोला ऐसा है। बोला था, मैंने ऐसा क्या बोला बोला है। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा, ऐसा होता है ना कि टीचर कई बार दूसरे से गुस्सा होते हैं, तो टीचर अपने बच्चों पे वो मतलब क्या करते हैं, बुली करते हैं उनको, बच्चों को अपने क्लास में। तो जैसे एक डायरेक्ट इफेक्ट का इनडायरेक्ट दूसरा टीचर इफेक्ट बुली आया, वैसे करता मान है? लो अगर मैंने सुसाइड किया, सुनो तो, मैंने सुसाइड किया, उससे मेरे पापा मान लो वो कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं, जैसे दूसरा कोई बंदा बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट आ गया, दूसरे बंदे को मान लो थप्पड़ी मार दिया, तो दूसरे बंदा वो गुस्सा हो गया, फिर उसने कुछ और कर दिया, ऐसे करते करते एक ना कोई एक्सेप्शन आएगा जो बहुत बड़ा एक्सेप्शन, मतलब वहां पे यूटिलिटी कोई ना कोई एक एक्सेप्शन में बहुत ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो तुम कैसे कंक्लूड कर रहे हो इस चीज को कि कहाँ पे सफरिंग ज्यादा हो रही है? ये तो यूटिलिटेरियन हो गया पूरा का पूरा क्या पर्सपेक्टिव। यूटिलिटेरियन? जहाँ पे वो जहाँ पे यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव उसका है, वो दिक्कत नहीं। बात ये है कि तुम्हारा अगर बेसिकली यूटिलिटी पॉइंट आ यही गया है ना कि हम वो वस्तु, तो तुम ये इसका मतलब तुम्हारा objectively बेसिकली नहीं कह पॉइंट, सकते रुक जाओ, तुम्हारा हो। बेसिकली पॉइंट ये है हाँ। कि वही कि तुम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये अरे सफरिंग कौन, ज्यादा अच्छा इधर है मैं या इस उधर हाँ है। मैं यही अच्छा इसमें यही बोलना छोड़ वो मैं इसको चाह रहा मैं हूँ। बोलता हूँ। और नहीं, रुक इससे यही जाओ, बोलना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं लास्ट में बोल सुनो सुनो, अरे मैं रुक लास्ट जाओ, में बोल देता हूँ। एक कोई एक मैं बोलो। यही बोलना चाह रहा हूँ कि यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट जहां भी आ जाते हैं ना ऐसे टाइप्स के, वहां पे ऑब्जेक्टिव कोई तुम रूल नहीं लगा सकते हो कि सुसाइड मेरे को करना चाहिए, नहीं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज एन एंटी नेटलिस्ट, ठीक है? ऑब्जेक्टिव तुम लगा ही नहीं सकते फिर, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कंक्लूजन्स क्या आने वाले हैं बहनचोद, अच्छा, मेरे आएंगे अच्छा, क्या, ठीक है, अच्छे ठीक है। आएंगे बुरे आएंगे, तुम्हें नहीं ठीक पता। है, ठीक है, ठीक है, ठीक मैंने अगर ये थॉट डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि तुम क्या कहते हो, तुम ज्यादा सफरिंग कॉज कर रहे हो, तो मतलब कि हाँ, तुम तुम्हें पता ना जैसे मुझे जरूरत अबे नहीं ना, मैं जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी मैं सुनो करूंगा, सुनो दिक्कत सुनो, नहीं है, ये क्या जरूरत नहीं करेगा? है। एक सेकंड, हाँ, थॉट बोलो, एक मिनट, थॉट क्या बोल रहा मुझे बोलने दो। है, बोलना। अरे मुझे बोलने दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो इसने मान लो 5000 केसेस मुझे दिखा भी दिए जहाँ पे यूटिलिटी से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसको कैसे पता कि मेरे पे नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अरे तो कोई मैं वो बहन अनुमान का खेल ही छोड़ना होगा ना। मैं आर्गुमेंट ही छोड़ दे रहा, वो मैं अरे क्वांटिफाई भाई कर नहीं बहुत बड़ा सकता। पॉइंट है यार, ये क्या आदमी है नहीं, यार? नहीं ये नहीं, मैं इसके सिंपल भाई, सिंपल है। देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर तू कह रहा है कि तू मरेगा तो तेरे माता पिता दुखी होंगे, ठीक है? तो इसीलिए या तुम्हारे कोई सगे संबंधी दुखी होंगे, तो तुम ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मेरे जिंदा रहने से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं या मेरे मरने के बाद कौन ज्यादा है कौन कम है, वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम इस बात को मानते हो, तुम्हारा जिंदा रहना लोगों को खुशी देता है, इसका मतलब है कि ये सब पर अप्लीकेबल है, यानी सब लोगों को जिंदा रहना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि तो मैंने कहा बोला सुसाइड करना बिल्कुल एकदम अभी रुक तो जा। अभी इसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि बच्चा को जन्म नहीं दे पा रहा, ठीक है, वो भी दुखी रहता है, और अगर तुमको इस पर सर्वे चाहिए
तो मैं तुमको सर्वे दे सकता हूँ। हाँ तो वहाँ पे ज्यादा सफरिंग क्रिएट कर रहा है ना वो, प्लेजर जितना उससे ज्यादा सफरिंग क्रिएट कर रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, तो वो तुम्हारा आर्गुमेंट नहीं। बोले दो उसको। तूने भाई तूने और भाई बोलो। तो ये तेरा पर्सपेक्टिव है कि बच्चा पैदा होता है तो सफरिंग क्रिएट होता है, लेकिन दुनिया में मेजोरिटी पीपल ऐसा मानते हैं कि बच्चा उनको खुशी देता है, वो उनके लिए सही बात खुशी की है बात है। ठीक है, तो यहाँ पर तो उनकी बात ठीक है, फिर तो वो वैलिड है। ठीक है, अब इसका आंसर दे देता हाँ, हूँ। चलो हो गया। हाँ अब अब देखो। एक सेकंड में समराइज कर देता हूँ। थॉर ने पॉइंट उठाया वापस कि जो पॉइंट तुम जो चाह रहे तुम इसके आर्गुमेंट के खिलाफ लगा रहे थे कि तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो सुसाइड की सफरिंग को उसके जिंदा रहने की सफरिंग जो दूसरे को कॉज करेगा उस जिंदा रहने की सफरिंग से। तो थॉर ने वही रिप्लाई दिया कि जिस प्रकार से तुम कह रहे हो बच्चा जो पैदा हो जाता है तुम बोल रहे हो कि उसको बाद में जाके सफरिंग हो गया, जब भी सफरिंग हो गया पैदा होते ही सफरिंग हो रही है, वो उल्टा साथ साथ खुशी भी हो रही है। तो अब खुशी ज्यादा कि सफरिंग ज्यादा तुम कैसे क्वांटिफाई कर रहे हो जो तुम बोल रहे हो कि सफरिंग ज्यादा होती है? मतलब वो स्केप्टिक बताया कि भाई तुम कैसे बोल पा रहे हो कहाँ पर ज्यादा सफरिंग कहाँ पे कम है, बट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि बच्चा होने पर दुनिया में मेजोरिटी पीपल हाँ ठीक है, मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ। समझ गए हम, बोल समझ गए। अब हम बोले भाई, बोल। हाँ बोलो बोलो। अब देखो इसमें सिंपल सा यहाँ पे यूटिलिटी के आर्गुमेंट्स अगर तुम जाओगे तो मैं पहली क्या बात तो जब यूटिलिटी argue कर करता हूँ रहा as था an- उससे? सुनो एज एन अपोजिशन ऑफ प्रोक्रिएशन, मैं ऐसे यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर तुम जाओगे तो अबे बोलने देना यार, तुझे बोलने देगा हाँ मुझे। ठीक है, बोलने दो इसको, अब कुछ अब नया देखो, बात बोलेगा। यहाँ पे ये चर्चा है आगे कि बढ़ रही है, कम जरूरी से कम नहीं ये कि मैं बढ़िया हर बात है। एक मेथड को हर जगह यूज कर लूँ। ठीक है, मेरा सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे यूटिलिटी के उससे आर्ग्यूमेंट से नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि भाई जो सफरिंग क्रिएट, अगर तुम देखो भी तो सफरिंग अगर यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी जाएंगे ना तो हमें यही दिखेगा अरे क्या कि यूटिलिटी suffering- यूटिलिटी कर रहा है यार, कोई एक साफ साफ बोलो। अरे साफ साफ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ज्यादा सफरिंग क्रिएट होती है प्रोक्रिएशन से, इसका प्रूफ यही है कि आज लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। अरे तो भाई ये तेरा अच्छा। पर्सपेक्टिव है ना, तो ये तो उल्टा नहीं, थॉर तो उल्टा कह सकता है। वही तो देख मैं लो तो उल्टा बोल बस सकता जैसे हूँ जैसे अरे भाई वो बिल्कुल तो नहीं, ये तो क्लेम बस हो गया, ये तो तुम इसके पीछे आप आर्गुमेंट दीजिए। ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जाओगे भाई, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जा रहे हो तुम। नहीं। फिर इसका मतलब नहीं, ऑब्जर्वेशन कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन थोड़ी है कि ज्यादा सफरिंग होती है, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन हमें स्टैटिस्टिकली अवेलेबल नहीं है। ये तो आपकी बात है ना, बात है कि अगर आपके पास है कोई स्टैटिस्टिकली ऐसा अवेलेबल डेटा की सफरिंग ज्यादा हो जाती है तो अलग बात है। कहाँ चला गया ये? नहीं, डेटा छोड़ दो, इसने क्या किया, यूटिलिटी को लगाया मेरे ऊपर, जो मैंने बोला कि भाई जो मतलब सफरिंग जो है, तुमको जिंदा रहोगे तो तुम ज़्यादा सफरिंग दोगे लोगों को, इसलिए तुम अच्छा मर जाओ। तो इसने ये बोला कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार दुखी हो जाएंगे। तो तुम ये कैसे बोल रहे हो कि भाई मेरा रिश्तेदार जो दुखी हो रहा है वो कम दुखी हो रहा है एज कम्पेयर कि मैं जिंदा रहूंगा तो ज़्यादा लोगों को सफरिंग कर पाऊंगा। तो मैंने सेम आर्गुमेंट बिल्कुल। लगा दिया कि भाई उसका बच्चा भी होता है तो ज़्यादा खुश होता है। एकदम मैंने उसको ही यूज किया है। रिश्तेदार वाला आर्गुमेंट कौन दिया भाई? ये हैं? ये यही दे रहा था ये। मोहित गांडो ये फंस गया ये बकचोद आर्गुमेंट देकर, चलो अब भाग गया देख लो कुछ। चलो भाई, भागेगा ही साला, ये दोबारा पिट चुका है। मुझे क्या तो पता बोलते है, हैं उसको? मुझे समझ आ गया कि लोग IQ लोग बहुत ज्यादा हो जाता है साला टेलीग्राम पे है। एक बात बता साला एक बात बता, तू आज मर जाएगा, ठीक है, तेरा माँ बाप दुखी होगा, वो कहीं जाके बलात्कार कर देगा, ठीक समझ आ गई मुझे बात है, उससे सफरिंग हुआ। एक बात बता, तू कभी मरेगा ही नहीं सही बात है, मरेगा। है भाई। वो जो सफरिंग क्रिएट होनी है वो वैसे भी होगी। इस सफरिंग की तुम बात कर रहे हो, एट द एंड तुमको मरना है, वो तो उतनी रहेगी, वो नेट रेशियो उतना ही रहेगा। अरे टॉपिक पर आओ, क्या है पर बकचोदी एट पे द एंड चर्चा मुझे लगता करने है लग इससे गए? कोई सफरिंग में खास फर्क नहीं पड़ता। किसी का बेटा मर गया, मैंने नहीं देखा कि उसने किसी का रेप कर दिया, जैसे ये एग्जांपल दे रहा था है। बाप रे बाप, ये कौन एग्जांपल दे रहा था? ये पता नहीं ठीक कहाँ है। से एग्जाम सुन लिया, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ। नहीं, ये बोल रहा था ना मोहित कि भाई किसी का कोई मिसिंग, मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप इंसेन हो जाएंगे, जैसे कि नहीं, कोई वैसे कोई फ्रस्ट्रेशन में टीचर अपने बच्चे वो तो तो रेप ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं बोला था। ऐसा जो भी है मतलब कोई बहुत एक्सट्रीम क्राइम कर देंगे हाँ। एट एंड, ठीक है। इसने बोला था ना कोई बहुत एक्सट्रीम क्राइम हो जाएगा, ये फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं क्राइम होता। वैसे नहीं बोला इसने, मान लो बस इक्का वो दुक्का बस केस दुख है की भी, बात तो कर रहा ये था जो शायद। है ये मतलब फालतू है, ऐसा कुछ मतलब टेंडेंसी नहीं है ह्यूमन की। ठीक है, मैं वही बात कुल मिला कह रहा के हूँ कि अजय देखो, भाई, अगर तुम कुल आज मरोगे, आज के पॉइंट मरोगे, तो सफरिंग ओवरऑल कम होगी। क्यों? क्योंकि जितना समय जी रहा है वो तुम मरने पे उतना इफेक्ट नहीं दे पाओगे। रिकॉर्ड करो। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा भाई, देखो क्या है कि लास्ट में सफरिंग है। नहीं, बात ये चल रही थी कि तुमने बोला कि ये सुसाइड क्यों नहीं करना, तो सुसाइड तुमने बोला नहीं करना क्योंकि
फलने आदमी को दिक्कत हो जाएगी हमारे सुसाइड करने से। थॉर ने बोला कि अगर ऐसे होगा तो क्या कहते हैं, थोड़ी सफरिंग से, थॉर ने बोला कि थोड़ी सफरिंग से ज्यादा सफरिंग को अवॉइड करना बेटर होता है। तो तुमने बोला कि नहीं, हमको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कौन ज्यादा कौन ज्यादा है कौन कम है, वगैरह वगैरह। तो फिर थॉर ने वही चीज वापस लगा दी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को खुशी ज्यादा हुई कि खराब ज्यादा हुआ, ये भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। इस कारण से तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो था वो भी अनसाउंड, मतलब वो खराब हो गया, साउंड नहीं रहा। तो तुम बोलो अब इसके खिलाफ में क्या बोलोगे? अब मैं इस पे यही बोलूंगा, दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ तो ये तो, या तो एक तो हम जो मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं यूटिलिटी वाली, यही पैराडॉक्सिकल है और इससे हम कोई आंसर पे वैल्यूअली पहुंच नहीं सकते हैं। और हम बोल नहीं सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि मेरे पास भी कोई रिसर्च करने का कोई मेथड नहीं है कि मैं ऐसे बता दूं कि जो बच्चे पैदा करना, प्रोक्रिएट करना ज्यादा सफरिंग क्रिएट कर रहा है बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, ज्यादा छोटे लेवल पे कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है। तो वो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है। मैंने कोई, हाँ तो और ठीक हर है। बच्चे का अलग, हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो क्या पता किसी का प्रोक्रिएट करने से ज्यादा सफरिंग क्रिएट हो रहा हो। तो इस तरीके से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बोलूंगा हाँ तो इसमें। आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो फिर आपकी बात को ये सब, ये स्टैटिस्टिकल मेथड से अलग तरीके से इन जनरल आपकी हाँ, मैं क्लेम अलग को प्रूव तरीके कर से पाए। प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अब हाँ तो अलग वही ही दीजिए तरीके ना, से। प्रूव करिए ना, तब तो बात मेरा आगे सिंपल बढ़ेगी। उस पे आर्गुमेंट ये है अलग तरीके से कि जो बच्चा होता है उसके पास उसका कंसेंट नहीं होता हमारे पास, इसलिए पैदा नहीं करना चाहिए। सिंपल, कंसेंट नहीं है अच्छा सफरिंग का। ठीक है। थॉर भाई, तो इसका आर्गुमेंट ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पूछ के पैदा नहीं होता है वो, इस कारण से बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए। हाँ अरे तो इसका सिंपल आंसर है, कोई तरीका ही नहीं पूछने का। हाँ, तो तो उससे क्या पूछते है? हम। उससे क्या होता है? वो तो नहीं अरे तो नेक्रोफिलिया में इसका, भी, ये पगला है क्या? होना तो अरे चाहिए, बचा होना तो नेक्रोफिलिया चाहिए में भी पूछने तो के लिए। पूछने का तरीका नहीं होता, नेक्रोफिलिया अरे में तो भी रुक पूछने जाओ। का तरीका नहीं तो होता। थॉर बोल रहा है कि पूछना जरूरी नहीं है, अब तुम बोला पूछना जरूरी क्यों होता है, इतना हाँ, जरूरी मैं क्यों कि बता तो रहा हूँ बच्चा पूछना पैदा ही ना जरूरी करे। क्यों होता है। मैं बताता हूँ पूछना जरूरी क्यों होता है। पहले तो मैं एक केस लेके आना चाहूंगा नेक्रोफिलिया का, जहाँ पे जो है तुम्हारे बाप रे पास बाप। कंसेंट, जहाँ पे तुम्हारे पास कोई कंसेंट लाने का सोर्स नहीं होता, लेकिन तब भी तुम उसको सिन मानते हो, क्योंकि लॉ के द्वारा और ह्यूमंस के द्वारा, मतलब नेक्रोफिलिया पहले बता ह्यूमन, दो क्या होता है इसको। नेक्रोफिलिया वो होता है कि जहाँ पे डेड बॉडी होती है उसके साथ तुम सेक्स करते हो। डेड बॉडी के ठीक सेक्स है, में उसके समझ रहा है कंसेंट थॉर भाई। नहीं ले सकते हो। सुनो सुनो, बात को ध्यान से सुनो। जहाँ पे कंसेंट की पॉजिटिविटी नहीं होती ना, वहां पे उसको निगेशन माना जाता है। इसीलिए बच्चों के पीडोफिलिया में और नेक्रोफिलिया में रेप माना जाता है। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम एथिकली ही, मतलब पूरे, मतलब जो सिस्टम है उसको रिफ्यूट करते रहो, नहीं, फिर तुम बात आर्ग्यू ठीक नहीं है, कर सकते। मॉरली रिपल्सिव एक्ट है वो, सही बात हाँ, है। तो तुम उसको फिर आर्ग्यू नहीं कर सकते एथिकली, क्योंकि तुम इसका मतलब अद्वैती वाले पर्सपेक्टिव पे आ गए। तुम बस स्केप्टिक होके बक्स बकचोदी करना चाहते हो, सिंपल बात है। हाँ तो क्या, तो फिर बोलो कंसेंट क्यों ना, क्यों तो नहीं, कंसेंट कंसेंट क्यों इसलिए जरूरी जरूरी है? है, कंसेंट इसलिए जरूरी है भाई हमारा, क्योंकि क्योंकि सफरिंग वो झेलने वाला है। सिंपल बात है, सफरिंग वो झेलने वाला है। तो जिसको झेलना होता है सफरिंग, उससे अगर हम नहीं पूछेंगे कि तुम्हें झेलना है नहीं झेलना है, तो हम किससे पूछेंगे? खुद से। हम ये तो थोप रहे हैं हम एक तरीके से। जैसे हम ये पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं कि जो बाप है अपने बेटे को ये नहीं बता सकता कि उसका फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है, हम इसको मोरली गलत मानते हैं। अब जैसे देखो, सुनो, अब मेरा बात यही है कि जो, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक तो सफरिंग क्रिएट हो रही है और मैं झेलने वाला हूँ, तो मेरे से पूछा नहीं गया, मेरे से नहीं पूछा गया, तो जहाँ पे पूछा नहीं जाता वहां पे पॉजिटिविटी का निगेशन ही, मतलब कि एक तरीके से पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव कंसेंट का अरे ठीक है, एब्सेंस तुम्हारी ही बात हो गई, तुम बेसिकली एक ही बात कर रहे हो कि हाँ कंसेंट नहीं मिलेगा, सफरिंग जो झेलने वाला है उससे अरे पूछना जरूरी होता बायोलॉजिकली है। जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा ही होना चाहता है। उससे पूछोगे मरना चाहते हो तो कहेगा नहीं, हमें नहीं मरना, हमको पैदा ही रहना, वाह हमको भाई, जिंदा। क्या बोल रहे हैं। अरे ठीक है। सबसे अरे पहला, यहाँ अरे पे तेरे हम, से पूछ रहा हूँ, तेरे से हाँ पूछ रहा हूँ मोहित, तू तू जो है मतलब दुनिया में आना चाहता था कि मरना चाहता था, मतलब नहीं आना चाहता था? मैं तो अब दूंगा ना आंसर, उसका उस टाइम पे आंसर नहीं दे सकता था, लेकिन उस टाइम पे निगेशन अरे नहीं माना अभी दे जाएगा। दे, अगर अभी एक सेकंड, अभी दे दे, अभी दे दे, चल अभी दे दे। जिंदा रहना चाहता है तू, मतलब आना नहीं चाहता था आना इधर? चाहता, नहीं आना चाहता, नहीं नहीं आना आना चाहता चाहता भाई। था तो, नहीं नहीं आना चाहता था, ठीक है ठीक है। तो अब तेरा रहना जो है वो सफरिंग क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो देख लो, वहीं पे आर्ग्यूमेंट पे आ गया, फिर मैं वही यूटिलिटी वाला बे आर्ग्यूमेंट आ वहीं पे गया कहता फिर। वही अरे तो, देख इतने, लो ये, ये तो है तो भाई सच बात अबे है, यार इसमें ये इसमें वहां पे दिमाग क्या तो है? आर्ग्यू नहीं मेरे कर रहा सच है, बात ये है, सर्कल आर्ग्यू में नहीं फंस कर रहा गया है, है। ये नहीं आर्ग्यू कर ही बात नहीं ये सच है रहा कि बात है, थॉर, सच बात है। अरे रुक जाओ, आर्ग्यू नहीं कर रहा है, वो कर आर्ग्यूमेंट रहा है। क्या है, सही बात है। और भाई इसको पहले बात, इसका एक सवाल जो है, ये साफ साफ ये सवाल पूछ रहा है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको सफरिंग झेलनी पड़ेगी जीवन में, कुछ ना कुछ तो झेलनी ही पड़ेगी, चलो बहुत नहीं हुए तो उससे पूछ के करना चाहिए। यदि पूछा नहीं तो फिर उसको जबरदस्ती ढकेल क्यों दिया, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये। तो बताओ इसका हाँ क्या तो मैंने, कहोगे? अरे मैंने तो बोला, देखो सिंपल बात इसमें ऐसा है कि इसने बोला कि भाई तुम उससे पूछ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब उस समय निगेशन माना जाता है, ठीक है। हाँ अब इसने एक स्पेसिफिक केस उठा दिया, नेक्रोफिलिया। मैं तुमको ऐसे 10 केस दिखा सकता हूँ जहां पर जो है मौन होना सहमति होती है, अच्छा, ठीक है।
तो अबे ये तो उसको मोरली तो सहमति ये थोड़ी इसको मानते हैं भाई, पागल है क्या? उसको मोरली तो सहमति भाई नहीं इसको मानते। इसको इसको जो है इसको नहीं हेस्टी नहीं, जनरलाइजेशन फैलेसी ये बोलते हैं, जहाँ पर तुम ये एक ठीक एग्जांपल बात दिखा करके तुम सबका छोड़ थॉट देते ने हो। ठीक एग्जांपल दिया ठीक है, कि यदि ये जवाब न दे पाना या फिर कुछ उत्तर न दे पाना विरोध होता है, तो ये दिखा दिया कि नहीं तो इसमें मैं सहमति भी आंसर ये होता है। दूंगा, रुक जाओ। इसमें मैं आंसर ये दूंगा कि एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे जवाब देने का कोई उपचार ही नहीं होता है, पॉसिबिलिटी ही लेकिन नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशन हाँ होता है। ठीक बात है ये। सुनो, हाँ सुनो। हाँ, तो एक जगह होता है जहां पे जवाब देने का कोई उपचार ही नहीं होता, और एक कंडीशन तुम जो बता रहे हो वहां पे दूसरे तरीके से हम कोई ना कोई वैलिडेशन देते हैं, कुछ दूसरे तरीके से। समझ रहे हो बात को? स्टेटमेंट में नहीं लाते हाँ, हैं, लेकिन कुछ ना दूसरे तरीके से देते हैं। तो कंसेंट हो गया एक तरीके से। अरे मेन बोलना क्या छोड़ो चाह ना, रहा है तू मेन तू सलाह आर्गुमेंट के जो खिलाफ है, बात करो ना। एक नेक्रोफिलिया का पर्सनल। एग्जांपल दे करके तू बोल दिया क्योंकि वहां पर जो है नहीं है अरे भाई वहां पे कंसेंट, मेन नहीं इसका मेरा मतलब बात निगेशन ये है। है, वहां पे मेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देख मैं वहां पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहां पे किसी भी तरीके से वैलिडेशन ना मिले कंसेंट का, वहां पे उसको नेगेटिव ही माना जाता है किसी भी तरीके से। अगर तू ये बोलता है कि कोई लड़की मुस्कुरा दे रही है तो नहीं इसका नहीं, मतलब उसको कंसेंट। नेगेटिव नहीं कह रहा था, मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पक्ष से किसी नेगेटिव ना बोलो, बोलो कि इट इज बेटर कि वो नाकाम हाँ, न टू किया नॉट जाए प्रोड्यूस, कि टू किया नॉट जाए। एक्ट, टू नॉट हाँ एक्ट, टू हाँ। नॉट एक्ट अच्छा बेसिकली। अच्छा, एक सेकंड, मैं ये समझ पा रही, ये कह रहा है कि अगर किसी तरीके से हम ये नहीं जान सकते कि उसकी इच्छा क्या थी, हाँ, हाँ, किसी भी तो तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो हाँ, नहीं जान सक किसी भी तरीके से नहीं जान सके कि भाई उसकी इच्छा क्या थी, तो हमको वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं हाँ, करना ऐसा ही चाहिए। बोल ठीक रहा है, है ये। ठीक है, चलो मान लो कि भाई अगला कल्चरली अगला। एथिस्ट है, कल्चरली एथिस्ट है, ठीक है। अब हाँ वो मरता है, वो मर गया। अब उसने पूरे जीवन जितना जिया, उसने कुछ नहीं बताया कि भाई मुझको कैसे दफनाना है, कैसे जलाना है वगैरह, कुछ नहीं। लेकिन जो जनरली लोग हैं उसको दफना देते हैं, ये जो उनका कल्चर है उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम्म। तो क्या इससे ये खंडित हो जाता है कि भाई उसको वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको हम जान नहीं सकते नहीं हैं? करना ही नहीं चाहिए भाई, उसका उसको सिंपल जो है, अगर उसने वो नहीं दिया है कि मेरे बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। अच्छा चलो, उसने बॉडी के साथ उसने चुप नहीं साला दिया है तो हमें उसके पागल, हमें सुनो बात को सुनो यहाँ पे। पागल चुप। अरे हमें उसके बस ऐसे हम बोलने दो। साला देखिए हम। तू जाके मास्टर वो हेस्टी जनरेशन फैलेसी पढ़ के आ। अरे भाई क्या नाम से अरे लेना बोलने चाहिए दो, उसको पहले। बोलने दो। बोलने नहीं हाँ दे रहा बोलो है। भाई, क्या बोल रहा है, कंप्लीट करो देखो अपना मैं पॉइंट तो। इसमें ये बोलूंगा कि अगर देखो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एक एस्पेक्ट नहीं है, एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर हम उसको वहां पे छोड़ देंगे तो उससे हमें सफरिंग क्रिएट होगी, और ज्यादा सफरिंग क्रिएट होगी। क्या होगी? क्योंकि उसकी बू आएगी उसके साथ अरे अरे पगला उसको है बोल क्या? लेने दो, चिल्लाना ही नहीं इसको चाहता यार। बकचोदी कर लेने दो अपना। कंसेंट वहां पे नहीं भी है। और चलो यहाँ पे एक बात आती है बॉडी को उठा के किसी में मान लो जलाने की या गाड़ने की, तो ये हाँ। बिल्कुल अलग एक चीज हो गई उसके साथ, मतलब कि उसको पैदा करने से और एक नेक्रोफिलिया के एग्जांपल से बिल्कुल अलग चीज हो गई। समझ रहे हो बात को? अलग अच्छा, चीज हो दोनों में एक जाएगी। रेलेवेंट, तुम लोग बोलना चाह रहे हो कि दोनों में एक रेलेवेंट मॉरल डिफरेंस है दोनों केसेस में। वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो दोनों चीजें, हाँ तो दोनों बताओ क्या सिचुएशन डिफरेंस है। डिफरेंट ऐसे है कि जो तुम्हारा नेक्रोफिलिया में सिचुएशन आ रहा है, नेक्रोफिलिया में सिचुएशन ये आ रहा है कि तुम उसके बॉडी के साथ एक घिनौना एक्ट कर रहे हो, और जो तुम्हारा जो नॉर्मल घिनौना सिचुएशन आ रहा एक्ट। है मतलब कि एक ऐसा एक्ट जो कि जिसका जिसका कंसेंट जरूरी है करने के लिए, वरना वो गलत ही माना जाता है। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, और आगे। ये जो तुम दूसरा एक्ट कर रहे हो ना, एक उसके बॉडी से बॉडी को अब जलाने पैदा का, करने या वाला केस का इसमें बताओ ना, या तो कंसेंट नेसेसरी नेक्रोफिलिया नहीं है। कहाँ ले जा रहा है सुनो तुमको। बात को रिलेवेंट सुनो। मॉरल मॉरल डिफरेंस तुमको पहले जलाने वाला केस या फिर जो भी कर रहे हो क्रीमेशन या बरी वाला केस, और ये पैदा उसमें करने वाले केस में नेसेसरी नहीं है दिखाना होगा। कंसेंट, उसमें नेसेसरी नहीं है कंसेंट, लेकिन इस वाली सिचुएशन में नेसेसरी है कंसेंट। हाँ क्यों है, बच्चा पैदा करने वाले केस में। बच्चा पैदा करने वाले केस में नेसेसरी इसलिए है क्योंकि उससे सफरिंग क्रिएट हो रही है, और दूसरे केस में नहीं हो रही है कुछ नई सफरिंग क्रिएट, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा, तो मतलब यार मतलब कि कहीं पे भी यदि सफरिंग क्रिएट हो रही हो किसी भी के लिए भी, तो हमें उस आदमी के प्रति सफरिंग क्रिएट करने से पहले पूछना चाहिए कि उससे सफरिंग हो रहा है कि नहीं। हर जगह है नहीं, ना। लेकिन इस एस्पेक्ट में पूछना चाहिए। हर जगह जरूरी अबे अरे तो फिर कैसे अरे मेरे तुम्हारा को पॉइंट देखो, जनरलाइज होगा। मैं मोरल ऑब्जेक्टिविज्म में नहीं जा रहा कि हर एक मोरल जो है हर जगह ऑब्जेक्टिव होगा, और हर जगह एथिक्स ऐसे नहीं चलते, एथिक्स ऐसा तू नहीं चलता। तू बैठ हाँ के तब साला, आपका तू ये बैठ के स्पेसिफिक हो गया, तब सोच। आपको कोई और अलग आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ना, मॉरल आर्ग्यूमेंट तो आप दे नहीं सकते हो फिर से इसको खाली, नहीं नहीं, यदि इसको वो बोल, ऑब्जेक्टिविस्ट बिल्कुल नहीं मैं हो दे तो। सकता हूँ, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हाँ हूँ तो कि यहाँ बताओ। पे अब जैसे तुम अब साला नहीं, एक सेकंड तुम बोलो कि भाई जो है, अगर तुम ऐसा है कि किसी को सफरिंग देने से पहले कंसेंट, तो फिर हम जेल में कैसे डालेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उठा दोगे तुम, तो भाई वहां पे जरूरी है वो चीज, वहां जेल पे वेल अलग नहीं, अलग जैसे हम। जैसे मुझे एक रेलेवेंट दिमाग में अभी सूझा कि तुमने बोला कि जब तक सफरिंग किसी को देनी होती है तो उसे पूछ नहीं पा रहे हम, तो ऐसे मतलब कि मानो कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट करके बेहोश हो गया है,
अब उसने हमने किया, उसको डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया, चोट से दर्द हुआ, तो सफरिंग तो हाँ वहां पे तो भी वहां क्रिएट हुई, पे वो लेकिन उसके चीजें, लिए वो वहां पे लेकिन वो देखा चीजें जाए तो किधर मॉरली नहीं। रॉन्ग नहीं कहेंगे, देखो उसे वहां पे, बचाने के लिए उसने वो वहां काम पे हम किया है। अलग, हम एथिक्स के और मोरल्स के अपने अलग प्रिंसिपल्स लेके आएंगे, यहाँ पे अलग प्रिंसिपल्स लेके आएंगे, हाँ, तो फिलोसफी फिर में आपकी चलेंगे बात ना। कंसिस्टेंट है, तो फिर आर्गुमेंट आप कैसे कर रख पा रहे हैं अपना, कि हर जगह भाई आपकी बातें देखो, बदल जा रही हैं तो। ये ऐसा नहीं चलता फिलोसफी, अरे ठीक है, यार, इनका लॉजिक नहीं है जो हर जगह ऑब्जेक्टिवली चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होती हाँ एथिक्स। भाई, तू जाके कहीं नहीं कोई नहीं, पे कोई नागरिक बात लॉजिक है, लगा रहा है नहीं, तो अगर हमेशा तुमको लगेगा ना, ये तू चीज बोल रहा है प्रॉब्लम लग कंसेंट रही है जरूरी है ना, तो हर जगह पर रुक जरूरी जाओ, हर है। जगह नहीं, अरे हर जगह नहीं, और रुक बात है जाओ, कि आप एक इन्फरेंस ले रहे हैं, आप एक प्रेमिस रख रहे नहीं हैं, आप एक मुझे बात आर्गुमेंट रख बताओ, रहे हैं। तो अगर तुमको ये चीज प्रॉब्लम लग रही है, फिर तुम एथिक्स को डिस्कस ही नहीं कर सकते। अरे तुम क्या बोल तुम रहा है? प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस कर लो कि बच्चा, जो अधिकतर बच्चे पैदा अरे होते हैं वो प्रॉफिट लॉस जीवित कहाँ रहना से आ गई? चाहते हैं या मरना चाहते हैं। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस कर लो। क्या आप ये पॉइंट से सहमत है जेनॉक्स भाई? तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट नहीं लॉस नहीं, चीज को। मैं गाड़ सहमत हूँ, तू बात चुप नहीं नहीं सहमत है तो फिर चुप रहिए अरे यार, अजय भाई। तुम साला जाओ अश्वमेध करो। कर, हाँ तो गलत है। बायोलॉजी यही थॉर, बोलती है कि हमको जीना है क्योंकि हमको अपना जेनेटिक्स प्रिजर्व करके रखना है मैं और तो हमको बच्चे कहता पैदा हूँ करने कि हैं। देखो ठीक है। देखो मोहित, हाँ मैं भाई तू क्या था? मोहित मोहित एंटीनेटलिज्म को बदनाम कर रहा है, ठीक है। एंटीनेटलिज्म का हाँ एक ही हाँ, मकसद नियुक्त कर देना लड़की को। हो गया हाँ। भाई, रुक बिल्कुल जा, अब मोहित बिल्कुल। से बहुत हो गई बकचोदी, अब अपना कंक्लूजन दो भाई, हाँ जब नहीं, आते तो थे। अब थॉर भाई को भी फिर बोलना जरूरी है। थॉर भाई, तो ये मोहित ने अंत में यही बोल दिया कि जो क्या कहते हैं, ये बरी करने वाला केस और ये बच्चा पैदा करने वाला केस में रेलेवेंट मॉरल डिफरेंस है, क्योंकि एक सफरिंग होती है। लेकिन फिर जब मैंने इससे काउंटर एग्जाम्पल पूछा कि हर केस में तो ऐसा नहीं होता, तब इसने बोला यार सब्जेक्टिव होता है वो सब। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस बार भाई नहीं, इसने मैंने इतने सीधा एक इजी क्लेम, में तो नहीं बोल दिया सब्जेक्टिव होता है, मैंने बोला कि ये एथिक्स में प्रॉब्लम ही ऐसी है कि तुम एक कुछ मोरल नहीं चीज से तुम प्रॉब्लम पूरे। वगैरह, बकचोदी। भाई मैं एथिक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसने अच्छा, सिंपल एंटी बोला कि नेटलिज्म की कोई बात है और एथिक्स की बात ही व्यक्ति, नहीं हो रही। अरे चुप रहा भाई, वो एथिक्स एथिक्स के मैं सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बोला इसने सिंपल अपना एक बनाया कि अगर कोई बच्चा इस धरती पर आ रहा है तो उससे हमको कंसेंट लेना जरूरी है, नेसेसरी। अच्छा, एक सेकंड थॉर, मैं अरे लास्ट उसको में तुमसे बोलने एक दो। सवाल पूछना चाहूंगा, मुमुक्षु अभी मुमुक्षु नहीं, उसको पहले मुमुक्षु बोलने दो, उसके बाद मुमुक्षु। बोलना ना अरे तो। लास्ट में एक बार, बस एक बार, इसने भी ठीक बहुत है, बार पूछ कहता लो है। थॉर से, अगर रेडी है तो। मुझे एक बात बताओ थॉर, चोरी करना गलत है कि नहीं है? झूठ बोलना गलत है कि नहीं है? झूठ बोलना गलत है कि नहीं? झूठ झूठ बोलना गलत है अगर इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, हाँ मैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे मानता हूँ। तुम्हारे हिसाब से गलत है कि नहीं है? अरे गलत है कि झूठ बोलना गलत गलत है, है कि गलत है, नहीं है? गलत है, गलत है, गलत ठीक है ना, लेकिन अगर कोई है। बोले, एक एक मतलब कि डायलेमा दे कि अगर या तो तुम झूठ बोलोगे और या तो किसी की जान बचाओगे, तो तुम क्या करोगे? ये सेम सिचुएशन वहां बता, ये सिर्फ वहां बता, रुक चल जा ना, मैं वहां बता बता। रहा हूँ ना तुझे, सुन ले ठीक है, मेरी बात। यहाँ यहाँ मान लिया, यहाँ अरे तेरी बस लॉजिक वैलिड मान लिया, मुझे अरे बोलने दे मान बोलने भाई। दो, लिया। एक एक करके। अरे बोलने तो अरे दे भाई, ये कितना आदमी एकदम ट्रेन की तरह एकदम अरे मोहित जो गाना कह बना रहा देगा है क्या मैंने तू अब? मान लिया। हाँ, अब देखो अरे प्रॉब्लम, मैंने तेरी बात मान लिया, अब वहां मैं पे यहाँ से चल किस ठीक। एस्पेक्ट को समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से किस एस्पेक्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने ये बोला ना कि यहाँ पे चोरी करना गलत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही एक चोरी करना गलत है, ये एक जो है मोरल प्रिंसिपल हर जगह वैलिड हो जाए, हो सकता है कहीं पे इनवैलिड हो। उसी प्रकार से हम्म, जरूरी नहीं है कि जो ये कंसेंट लेने वाली चीज है सफरिंग के पीछे, वो हर जगह वैलिड हो, लेकिन तुमको ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोक्रिएशन के लिए वैलिड नहीं है, वहां पे वैलिड है। अरे अब रुक जाओ। एक सेकंड को इसकी धोती खोलते रुक जाओ। यहाँ हाँ पे बोलो झूठ धोती। बोलना धोती खोलो। और किसी की जान बचाना, एक सेकंड, झूठ बोलना, या तो तुम झूठ बोल लो या तुम किसी की जान बचाओ, ठीक है, तो मैं जान बचाना चुनूंगा, क्यों? क्योंकि झूठ ग्रेटर बोलना, गुड है वो। हाँ बेटर गुड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहां बिल्कुल। पर ऐसा कोई तू हमको डायलामा नहीं दे रहा था, कोई तुमको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा वहां पर कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, भाई वहां पर उसे मैं सिंपल क्या है। समझाना चाह रहा हूँ, तुम समझे नहीं फिर। चुप कर। हाँ बोलो, क्या समझाना चाह रहे थे? भाई उससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने एक प्रिंसिपल उठाया कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं उसको एस्पेक्ट में भी समझाऊंगा, मेरे वाले एग्जांपल में वो कैसे रेलेवेंट है। मैंने बोला कि झूठ बोलना वो गलत है, समझा, अरे बोलने देगा, समझा समझा नहीं समझा बोलेंगे बोलने। नहीं साला, वही समझा तुम फालतू जल्दी बकवास नहीं। जल्दी अरे बोला तो बोलने, बहुत बात घुमाता है। बा- वही तो साला। अरे भाई मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, तुम लोग जो है तुम लोग फंस रहे हो यहाँ पे, इसलिए वो कर रहे हो। कुछ फंस सुनो नहीं रहा मेरी है बात, भाई, तुम बकचोदी अरे कर रहा है। अरे 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 घोड़ा पता नहीं। इसको हाँ म्यूट बोलो कर बोलो, दो आगे तो। बोलो। हाँ देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक सिचुएशन है कि जहाँ पे तुमने बोला कि हाँ भाई झूठ बोलना गलत है, लेकिन एक जगह झूठ बोलना सही हो गया तुम्हारे लिए, तुमने चुना कि वहां पे झूठ बोलोगे, उससे ये वैलिड नहीं हो गया कि झूठ बोलना तुमने ये बोला था कि सही गलत नहीं है, इससे अभी भी ये वैलिड है कि झूठ बोलना जो है नहीं गलत नहीं, है। देखो देखो, बात ये होती है ना कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे एक कोई कुछ फिलोसफर्स हैं ऐसा मानते हैं, जैसे कांट, जो कांट थे, कांट मानते हैं कि लाइंग जो है वो अपने आप में एक बहुत इमोरल सीन है।
तो वैसे जो लोग होंगे ना वो बोलेंगे कि नहीं, जो हाँ लाई तो करना है वो थॉर ऐसा किसी नहीं भी चूज केस कर में रहा है ना होगा, भाई, लेकिन थॉर थॉर ऐसा ऐसा नहीं नहीं चूज कर रहा मानता है। है। थॉर की बात कर रहा हूँ ना मैं, एम आई आर्ग्यूइंग टू कांट, नहीं नहीं, कांट मैं ये आर्ग्यू। नहीं बोल रहा, अरे सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी बात भी नहीं है कि तुम ऐसे जनरलाइज कर रहे हो कि एथिक्स में हर प्रिंसिपल ऐसे ही काम करता है। नहीं मैं बस ये ये ऐड करता कर है, रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल ऐसा ही चलता है। देखो एथिक्स ना भाई, तुम सच और नहीं, बताओ तो मैं तो ये तुम्हारा, भी बोलूंगा कि तुम्हारा जो ये है ना, ये तुम जो लाई वाला एग्जांपल दिया झूठ बोलने वाला, ये तुम्हारे केस में रेलेवेंट भी नहीं है। बिल्कुल है क्योंकि ये रेलिवेंट, रेलेवेंट, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हाँ बता मैं रहा हूँ बोलता हूँ तुमको। रेलेवेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि कुछ देर पहले बात आई थी इसकी कि ये कि कंसेंट लेके ही किसी को सफरिंग देनी चाहिए। तो ये बात जो है ना, मैंने एक गलत जो दूसरा केस दिखा दिया जहाँ पे कंसेंट लिए बिना भी तो सफरिंग वहां देना पे कोई वो गलत बात नियम नहीं लागू है। नहीं हो रहा था, वहां पे वो प्रिंसिपल जो है इतना इतना ज्यादा अनेसेसरी हाँ नहीं तो था। वहां पे लागू नहीं हो रहा था, और कुछ जगह पे, और जो आपका केस है वहां पे डाउट है अभी भी, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा जहाँ पे डाउट है वहां पे एक केस क्यों मतलब जो इमोरल वाला केस क्यों लग रहा है और मॉरल वाला केस क्यों नहीं लग रहा है, मॉरली रॉन्ग या इमोरली रॉन्ग कैसे पता वाले कि जो केस हमारा ये बच्चा पैदा करने वाला है वो करना है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा अलग से कि कौन सा केस देखो लगेगा। अब उसको आप भाई, रेलेवेंट कैसे प्रूव करेंगे वो आपके ऊपर है। मैंने सिंपल बात बोलनी है। जो तुम्हारा ये तुमने अभी एग्जांपल दिया ना, वो सुई मारने वाला, कि उसको सफरिंग में डालेंगे उससे बिना कंसल्ट लिए उसको, डॉक्टर अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो। हाँ ऐसा वहां भी, पे ये ऐसे ऐसे प्रिंसिपल, इनफिनाइट में नहीं कैसे हम वहां पे, अबे कंसीव सुन कर ले सकते बात अगर को बैठे भाई, तो। बात को सुन ले, बात को सुन ले। हमारा ठीक मेन ठीक। आइडिया क्या था? हमारा मेन आइडिया ये था कि सफरिंग को लेस करना है। अब हमारा मेन आइडिया क्या है, ये है। और हमारा उसके एक नीचे एक सबसेट है, उसका प्रिंसिपल ये भी है कि कंसेंट लेना है, उसके नीचे है, उसके ऊपर नहीं है। तो अब यहाँ पे बढ़िया क्या होगा कि उसकी इतनी सफरिंग हो रही है, उसका इतना एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पे बढ़िया ये होगा कि हम कंसेंट वाली चीज जो कि पहले से छोटी है, सफरिंग को बचाने से, तो हम पहले चूज करेंगे ना कि सफरिंग को हटाएं, बल्कि कंसेंट को बाद में देखें। नहीं, अब मान लो कि एक्सीडेंट उसका होगा और वो एक्सीडेंट फेटल एक्सीडेंट है, ऑलमोस्ट, अगर उसको इलाज ना किया जाए वो मरने वाला है, तो कायदे से देखा जाए तो छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा। तो अब उस केस हम्म। में बचाना ज्यादा बढ़िया, तो क्योंकि एंटी के अनुसार तो तो बचाने से। यहाँ पे भी एक मॉरल डायलेमा है कि तुम कंसेंट पहले लोगे या सफरिंग को ज्यादा देखोगे, तो ये तो एक पता एक पैराडॉक्स है ethics में। मुमुक्षु, पता तो है सॉल्व इसने नहीं भी कर क्या सकते। बोला है? हाँ इसने इसने बोला है कि कंसेंट लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना सफरिंग कम करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसने ये बिल्कुल बोला बोला है, है। बिल्कुल बिल्कुल बोला बोला है, है इसका लेकिन इसने हर भी। जगह नहीं बोला। इसका मतलब है कि ये सोया हुआ होगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। ठीक है। हाँ मैंने हाँ। वहां पे और बोला मैं है अभी, बोलूंगा तुम्हारा सही कंसेंट जरूरी जवाब नहीं है, दिया है। जरूरी नहीं है तेरा मैंने कंसेंट इसका ना। ही, अब बोलने देगा मुझको। बोलो चुप। क्या है इसके रिप्लाई में, क्या मैंने बोलोगे। इतना ही आंसर दिया था एक्सीडेंट वाले में, कि यही एक प्रॉब्लम है कि हम पहले कंसेंट को ऊपर ज्यादा रखेंगे या सफरिंग को ऊपर रखेंगे। इसमें अभी ये डायलेमा को कोई सॉल्व नहीं कर पाया, इसको मैं भी सॉल्व कोई कर नहीं कर पाया। पाया, यानी आपका इंटेलिजेंस सिद्ध नहीं हो पा रहा है ना फिर। साला हो गया ना भाई, खुद एंटी का नेटलिज्म तो फिर ऐसे प्रूव हो गया। खुद का ढोल खुद ही पोल खोल रहा है। एक बात ये तो बताओ। वही प्रॉब्लम है अपना। यार, इसमें इसमें क्या कर सकता है कोई। अरे तो नहीं, इसका आप एंटीनेटलिज्म प्रमोट कर रहे हैं तब ना आपको उसके फेवर में देखो आर्गुमेंट करना एंटी पड़ेगा, डायलेमा नेटलिज्म का बना के जो थोड़ी मेन छोड़ सकते आइडिया हैं। है, वो तो मेन आइडिया पे तो तुम लोग का तो कुछ आर्ग्यूमेंट था भी नहीं भाई, और तब से तुम लोग जो थॉर बकचोदी कर रहे हैं वो एंटी नहीं, नेटलिज्म के मेरा ऊपर तो है। मत भाई बोलो, मैं तो मॉडरेटर हूँ, मैं बस भाई कोजेंट एज आर्गुमेंटेशन एंटी देख रहा हूँ। नेटलिस्ट डिसोन मोहित, ठीक है, हम एंटी नेटलिस्ट होने अरे के यार नाते इसको मोहित को साले डिसोन दो करते हैं। एंटी नेटलिस्ट पूछ लेंगे, मुंह देगा पहले। अरे यार, ठीक है? भाई सभी एंटी नेटलिस्ट इस मोहित को डिसोन करते हैं, बदनाम कर देखो रहा है एंटी तुमको नेटलिज्म। डिसोन कर दिया गया कंक्लूजन तुम। दो भाई, तुम्हारा जो है बकचोदी मत करो, कंक्लूजन दो ये मुंह से। आरएसएस का एजेंट है जो एंटी नेटलिज्म को खत्म करना चाहता है। और अजय भाई असली एंटीनेटलिस्ट है, वो ब्रह्मांड उड़ाने के फेवर में है अगर उसमें लाइफ हाँ मिलती है तो। हाँ, मैं सफरिंग खत्म करने के फेवर में है, स्पीसीज हाँ खत्म करके सारी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी कुछ गलत वही नहीं की लगता सफरिंग हमको, खत्म। मतलब इंटेंशन तो सही है भाई, सफरिंग खत्म कर। हाँ नहीं, इंटेंशन बहुत बढ़िया है, एक बात बताओ, इस मेरा मोहित के जो अनुसार भी लॉजिक है, बढ़िया जो मेरा जो आर्गुमेंट है वो कहाँ लॉजिकल इनकंसिस्टेंट है, ये बताओ मुझे। है। नहीं भाई, लॉजिकली तो इनकंसिस्टेंट नहीं है। अब बात है कि उसकी प्रेमिसेस ट्रू है कि नहीं, वो अलग बात है, उस नहीं, पर कभी बाद में तुम चर्चा देखो, करूंगा मैं। तुम लॉजिकली डिनाई नहीं कर सकते उसको, ठीक है, पर वो है एकदम सही, बस तुम मानना नहीं चाहते उसको, यही बस हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ना बोलो उस पर बोलो कभी भाई। बाद में चर्चा अरे करेंगे। कंक्लूजन दो यार, हमको जाना भी है, ठीक है, बकचोदी मत कंक्लूजन करो। कंक्लूजन तो यह है कि जेनॉक्स में एंटी नेटलिज्म सिद्ध नहीं कर पाए हैं, और थॉर के ना आर्गुमेंट्स मुझे लगे। नहीं, हाँ नहीं सिद्ध कर पाए हैं। अब आप खुद बोले, अभी सब रिकॉर्ड हो गया डायलेमा में, अभी डायलेमा सॉल्व नहीं हुआ बोल दिया तुमने। हाँ अरे तो भाई, हमारा वही तुम हम पूरे तो हमारा सिंपल एंटी बोले नेटलिज्म या को तो। खंडन कर पाया कि नहीं कर पाया। ना आपका तो कोई कैसे कर अरे पाएगा, आप तो ब्रह्मांड ही उड़ा रहे हैं, तो हाँ, तो हो ही खंडन गया। नहीं हो रहा ना। ठीक बात है, वो नहीं हो रहा आपका, आपका जीत गए आप। तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, तो जेनॉक्स भाई, तो तुम्हारा थॉर के साथ अभी तक तो मुझे आपने डायलेमा स्वीकार इसलिए एंटी नेटलिज्म सिद्ध नहीं हुआ, ये तो पता है। अब थॉर का आर्ग्यूमेंट था कि एंटी नेटलिस्ट को सुसाइड कर लेना चाहिए,
तो इसका भी आप कोई अच्छा खासा जवाब अभी तक नहीं दिया कि क्यों नहीं करना चाहिए। इसके फेवर में कोई तो तुम्हें खतरनाक जवाब दो। मोरल डायलेमा की एक बात बताऊं, मोरल डायलेमा का केस में दोनों चीजें की जा सकती हैं। और तो कर तो समझ कुछ भी सकता है, जैसे यार प्रिंसिपल से वो मैंने तो व्यक्ति तुमको रखता है बोला करने ही वाला वो, वैसे क्योंकि करेगा। सुसाइड करने से इसका मेन जो आर्गुमेंट था वो था ही ये हाँ। कि तुमको सुसाइड कर लेना चाहिए कि सफरिंग ज्यादा हो रही है तो वो कम हो जाएगी। तो मैंने उसको पैराडॉक्स दिखाया कि सफरिंग ज्यादा हो रही है, कम बोल ही अरे सकते तुम। हमें हमको म्यूट कौन कर रहा है रे? कोई नहीं कौन कर रहा है देखने दो। अरे बोलो ना यार, तुम घड़ा करके क्या बात करना। म्यूट मैं म्यूट अरे सिंपल बात है कोई कि नहीं कर रहा। ये मुर्गा खाने वाला एंटीनेटलिस्ट बन रहा है। अरे तो हम यूनिवर्सल एंटीनेटिज्म नहीं मानते हैं, हम खाली इंसान सबको मानते हैं कि इंसान सबको प्रोक्रिएट कर बंद कर देना चाहिए। ये देखो पैरासाइट है आपके बाप अंदर। रे देखो बाप। देखो ये साला जो है ना जाना जाएगा। सही बोल रहा है ये इसको सुपारी दी गई है कि एंटीनेटलिस्ट को ये खत्म करेगा धरती से। मेरा साला नया नहीं फैक्ट बात है है भाई। कि वो सब तो ठीक है, मजाक तो ठीक है जेनॉक्स में, तुम सही में आर्गुमेंट नहीं दिया अभी तक कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। तुमने बस बोला कि थॉर का अरे मैं तो यूटिलिटेरियन वैसे ही आर्गुमेंट हम गलत उसके, मानता हूँ हाँ यार, वो समझ मतलब गया मैं कि थॉर का यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट तुमने उसके सर पे वापस कर दिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी भी प्रश्न बचा हुआ है कि तुम उसको सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। भाई मेरा इंस्टिंक्ट है और मुझे लगता है कि मुझे डर लगता है वो अंधेरे से, मतलब कि नथिंगनेस से डर लगता है, इसलिए नहीं करता मैं बस। मेरा नथिंगनेस से आंसर। डर लगता है अबे तो मतलब? साला बच्चा पैदा करना इंस्टिंक्ट नहीं है, रिप्रोडक्शन अरे इंस्टिंक्ट यार नहीं है, ये तो साला देखो, कोर है मैं भाई ये नहीं ह्यूमन कह साला स्पीशीज का। गार्डन साला है क्या था, मतलब मैं मुझे ये समझ नहीं नहीं बोल आ रहा रहा, कि ये मेरा। एंटी रुक 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 नेटलिस्ट रुक। होके इसको अंधेरे से डर लगता है। अबे अंधेरा ही तो भाई हम वही बोल रहे हैं कि देखो मैं ये मानता हूँ कि मैं ये जो कर रहा हूँ ना एक्शन, ये सुसाइड ना करने वाला, ये मैं मोरली रॉन्ग कर रहा हूँ और मैं तो मेरे को अच्छा मोरली मॉरली रॉन्ग कर ही रॉन्ग कर हूँ। रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं करना, सुसाइड करना चाहिए मुझे, तो लेकिन नहीं मॉरली करना रॉन्ग चाहिए क्यों, ऐसे मोरली। पीछे आर्गुमेंट दीजिए, ऐसे बोलने से तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। नहीं, थॉर ने क्या बोला, थॉर ने मुझे ये बोला कि तुम सुसाइड करना सुसाइड। सुसाइड करना चाहिए, इसे कब कर रहा है ये हाँ बता। हाँ, नहीं इसने इसने बोला बोला सुसाइड कि करना सुसाइड चाहिए, करना कब चाहिए कर रहा है ये बता, सीधी और बात। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मोरली रॉन्ग कर रहा हूँ एंटी के पर्सपेक्टिव से, तो हाँ मैं कर रहा हूँ, तो इससे गलत क्या कैसे हो बोल गया रहा है? एंटी। नहीं तुम ये कहना चाह रहे, नहीं तुम क्या कहना तो चाह भाई रहे हो कि मोरल एंटी तो बस करना नेटलिज्म सही चाहिए है, ना, तुम सुसाइड तो करना मॉरली पापी है फिर रॉन्ग तो है? साला तुमको दंड मिलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थॉर ने ये बोला कि हर एक एंटी नेटलिस्ट को सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक और है, सुसाइड करना मॉरली रॉन्ग है और तुम्हारे मैं अनुसार सुसाइड मॉरल? नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एंटी नेटलिज्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं उसमें चरित्रार्थ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ गया, मैं तो नहीं कर रहा, नहीं सिंपल। हाँ ठीक है, तुम नहीं कर रहे यानी इन जनरल इन प्रिंसिपल करना चाहिए ऐसा बोलो ना। करना इन चाहिए, हाँ। प्रिंसिपल यस अच्छा यस कर लेना चाहिए, ठीक बात। यस। तो यानी थॉर की बात भी सही प्रूव हुई, जो थॉर की आर्ग्यूमेंट तो था वो मेरी कर बात रहा है। कैसे गलत प्रूव हुई? लेकिन तुम्हारी बात गलत है, तुम बस तुम्हारे में घुदा नहीं, तुमने बस ये बोला हाँ, तो। गुदा नहीं है मेरे अंदर, सिंपल बात है। तो डिबेट का अंत में ये निकला है कि ये मोहित भाई ना एंटी नेटलिज्म प्रूव कर पाए और उन्होंने थॉर की बात भी स्वीकार कर ली कि एंटी नेटलिस्ट को सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन मोहित भाई नहीं करते क्योंकि मोहित भाई उतना गुदा नहीं रखते हैं कि सुसाइड कर ले, उनको डर सच्चाई तो लगता है। यही है, सच्चाई तो यही है। हाँ तो इस प्रकार से डिबेट समाप्त डरपोक होती है, है, रिकॉर्डिंग असुमेट बंद। कर रहा है। बाय बाय।